जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू होता है तो તમને મન થાય અંદરથી જો આજે થોડું જાણો તો વધારે જાણવાનું મન થાય શું સાચું છે હવે હું એમ પૂછું પહેલો પ્રશ્ન જ આ પૂછું છું કે જ્યારે ઘર છોડીને સંસાર છોડીને દીક્ષા માટે જાઓ છો ભગવાન એટલા બધા ગમે છે ને ભગવાનનો રસ્તો ગમે છે ભગવાને શું કીધું છે એ જાણવું જ ન હોય એવી કોને ઈચ્છા હોય ચાલ મારો તો પહેલો પ્રશ્ન જ આ છે ભગવાન હા ભગવાન જે કહી ગયા કે ભગવાને જે કહી ગયા એ કરવાનું ભગવાન જે કરી ગયા એ કરવાનું સમજવાનું આ તો લાસ્ટ 2 ક્લાસ પહેલા પ્રશ્ન નીકળ્યો હતો દક્ષા જોડે વાત બી થયેલી તમે લોકો સાંભળ્યું હતો કદાચ કે અત્યાર સુધી અમને એવી જ ખબર છે દક્ષાએ કીધું અમને અત્યાર સુધી એવી જ ખબર છે કે ભગવાને જે કર્યું એ નથી કરવાનું ભગવાન જે કહ્યું એ કરવાનું છે હા હા પણ એક વસ્તુ સમજજે કર્યું એ નથી કરવાનું વાત સાંભળજે તો ભગવાનની કરણી ને કથની જુદી હતી બોલો હવે આ તો કોમન ક્વેશ્ચન છે આ તો એકદમ કોમન ક્વેશ્ચન છે ભગવાનની કથની ને કરણી ક્યારે જુદી હોય જ ન શકે હોય જ ન શકે ભગવાન જેને કરવાનું હોય એ જ બોલે પણ અને પોતે કરે પણ હા તો પછી ના ના એટલે તમે મુદ્દો પણ લો છો તો તમને ખબર જ છે કે શું સાચું છે ને શું ભગવાન શું કહી ગયા એ કરવાનું ભગવાન જે કરી ગયા એ કરવાનું તો આપણે ભગવાન જે કહી ગયા એ જાણવાની કોશિશ છે કરવાની કે એ પણ નથી કરવાની કોશિશ કરશે એને એમ થશે કે ભગવાને આ કર્યું છે ને ભગવાને આ કીધું છે તો આપણે શાસન માટે કરવાનું છે તો શું કરવાનું છે શાસન માટે કામ કરવાનું છે શાસન માટેનું મહત્વનું કામ છે એ બધું સાઈડ ઉપર જ બાકી બધા કામ તમારાથી થાય છે બોલો પછી શું થાય ચાલો જય जिनेन्द्र स्टार्ट करूँ छू हाँ लास्ट क्लास में ज्ञानातिचार और व्रततिचार उसमें से सबसे पहले ज्ञानातिचार हमने किया और ज्ञानातिचार में ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन कौन से साधन से होता है ये सबसे महत्व की बात है हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने ज्ञानावरणीय कर्म बांधे क्योंकि जो ज्ञान किससे होगा 5 इंद्रिय से होगा इंद्रिय हमारी क्या क्या है श्रोतेंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय जीवेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय 5 इंद्रियों द्वारा आप किसी वस्तु को देखते हो उसका जजमेंट लेते हो यही ज्ञान हुआ ना 5 इंद्रियों से हम क्या करेंगे हम कोई भी चीज़ को देखेंगे देखने के बाद ये सोचेंगे कि भाई चलो ये काम करने जैसा है या ये सही है या गलत है 5 इंद्रियों का उपयोग ही तो करना है और 5 इंद्रियों से हमको यही देखना है कि भाई हमको क्या काम करना चाहिए हमको कैसे रहना चाहिए अब ये सम्यक दृष्टिकोण आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए 5 इंद्रियों के द्वारा आना ही चाहिए 5 इंद्रियों के उपयोग से अगर सम्यक दृष्टिकोण आएगा तो ही ज्ञान का आवरण हटेगा ध्यान देना है अगर ये 5 इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान ले उसमें सिर्फ हमारा स्वार्थ हो दुनिया का स्वार्थ हो मुझे राग हो मुझे यश कीर्ति प्रतिष्ठा मिले बाकी सब भाड़ में जाए मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं मुझे सत्य से कोई लेना देना नहीं मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से जो मुझे फ़ायदा हुआ वो किया तो ऐसा ज्ञान ही आवरण लगाता है समझ में आया यही मुद्दा चल रहा था अभी कि भाई हमें क्या करना चाहिए हमें किस लिए जीना चाहिए हमें अगर आप अपने लिए जिए हो अपने स्वार्थ के लिए अगर कुछ काम कर रहे हो अगर स्वार्थ के लिए बुद्धि लगा के कुछ जो ज्ञान के मामले में काम कर रही हो 5 इंद्रियों को लगा के जोड़ के उसकी समझ ले रहे हो उस हिसाब से आप एक कोई बड़ा सा काम लेकर हाथ में लेकर चल रहे हो बहुत लोगों को उसमें जोड़ भी रहे हो तो अगर ये काम ध्यान देना है अगर ये काम सम्यक ज्ञान वाला नहीं हुआ सम्यक दृष्टि वाला नहीं हुआ तो हमारे ही बुद्धि को और इंद्रियों से उपजे हुए ज्ञान को अतिचार लगेगा ही लगेगा ठीक है तो प्रत्येक जीव प्रत्येक समय में 8 कर्मों का बंध करता है 7 अथवा 8 अगर आयुष्य भी कर रहा है तो 8
अगर आयुष्य नहीं कर रहा है तो 7। तो ये सारा हमें जो ज्ञान के हिसाब से हम देख रहे हैं, या ज्ञान को महत्व दिया है, क्यों दिया है, यहाँ ज्ञान को क्यों दिया है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से पांचों इंद्रियों को लगा के कुछ भी सोच लेते हैं। ये बात सही है, हम अपनी बुद्धि से कुछ भी सोच लेते हैं। हमें अपनी बुद्धि से सिर्फ सम्यक सोचना है, सिर्फ और सिर्फ सम्यक सोचना है, सिर्फ सही सोचना है, गलत कुछ नहीं सोचना। अगर आपने सम्यक नहीं सोचा, इंद्रिय का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके, पांचों इंद्रिय द्वारा अगर सम्यक नहीं सोचा, अगर क्रोधादि 4 कषाय से, मन वचन काया से सबको, क्रोध मान अहंकार ये सारे द्वारा आपने ज्ञान लिया और कराया, किया कराया, तो समझ लेना कि उससे 8 कर्म का बंधन होगा। या तो प्रत्येक समय में 7 होगा या 8 होगा, और 7 कर्म में भी ज्ञानावरण तो बंधेगा ही बंधेगा। तो ज्ञान को आवरण लगने के ये सारा जो अतिचार है, और ज्ञानातिचार आदि 5 आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार। ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, ये पांचों को आचार लगने से हमारा सारा जो कर्म का जो भार है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आचार और सभी व्रतों के अतिचार प्रतिक्रमण में प्रथम ज्ञानातिचार अधिकार आने से ही ज्ञानातिचार को भूत कर्म का है, मतलब मुख्य कर्म का है। ये मुख्य कर्म है। सम्यक ज्ञान के अभाव में ही हम अशुभ कर्म का बंद करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर सम्यक ज्ञान का अभाव होगा तो अशुभ कर्म का ढगला होता ही जाएगा। सम्यक क्या है उसको समझना है बस। सम्यक में कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, जो सत्य है वही चाहिए। कभी भी सत्य को ढकने की कोशिश मत करो, कभी भी सत्य को झूठ बना के सामने पेश करने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो जीव आगे मैं जाती हूँ। जिसके उदय से राग आदि समूह मर्यादा रहित बाहर निकलकर अति दूर पहुंच जाए हम, जिसके उदय से वो ज्ञान है ही नहीं। जो चीज के कारण आप राग आदि बढ़ जाए, आपकी अमुक मर्यादा से बाहर निकल जाए, राग अत्यंत बढ़ जाए, द्वेष अत्यंत बढ़ जाए, वो सच में ज्ञान नहीं। ज्ञान कभी भी, सम्यक ज्ञान कभी भी राग द्वेष क्रोध मान 18 में से एक भी पाप स्थानक नहीं बढ़ाएगा। पैशून्य, 13वें पैशून्य ध्यान रखना है। 13वें अव्याख्यान 14वें पैशून्य, पैशून्य में सबसे ज़्यादा वही संभालना है हमको पता नहीं है, कोई और बोल रहा है तो उसकी बुराई कर दो। पैशून्य का मतलब ही है चाड़ी चुगली। अगर मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे में ज्ञान की कमी है, मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान में आवरण पड़ा है, मैं चाहूँ तो भी नहीं बढ़ा सकती। मैं करूँगी क्या? सामने वाले के ज्ञान को घटाने की कोशिश करूँगी, सामने वाले का अपमान करने की कोशिश करूँगी। बोलो, यही करते हैं ना हम लोग? अपनी लाइन बढ़ाते नहीं, अपनी क्षमता बढ़ेगी नहीं, और सामने वाले की क्षमता को घटाएंगे तो होगा क्या? यही होगा कि मैंने, मेरे ज्ञान पे आवरण के कारण मैंने अपना ज्ञान तो बढ़ाया नहीं, और राग द्वेष की मर्यादा से मैं बाहर आ गई। मतलब अति राग अति द्वेष कर लिया। राग द्वेष की एक मर्यादा है। आप सम राग सम द्वेष में आ गए तो बहुत अच्छा है, अगर वो बढ़ा दिया तो आपने मर्यादा तोड़ दी। बराबर? तो ये तो ज्ञान ही नहीं है, इसको ज्ञान ही नहीं कहा गया है, क्योंकि ये तो ज्ञान को अतिचार लगाने वाली बात। तो यहाँ ये इंद्रिय कषाय वर्ग जिसके अधीन नहीं है, इंद्रिय कषाय मतलब कि हमारी इंद्रिय, हमारी बुद्धि, हमारा सुनना, हमारा सोचना, हमारा बोलना अगर हमारे अधीन नहीं है, तो ऐसा मनुष्य विविध प्रकार के शास्त्र भी अगर आप सुन लो ना, आप बहुत शास्त्र सुनो, लेकिन फिर भी आप अपने ज्ञान को अतिचार लगाओगे ही लगाओगे। वो निश्चय से आप अज्ञानी हो और हो। आपने चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन इंद्रिय कषाय
से आपको बचना पड़ेगा, आपको कषायों से बचना ही पड़ेगा। जिसने इंद्रिय कषायों को जीता, जो जीत गया, वो ही मानव ज्ञान से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इंद्रिय कषाय जीतने वाले जिनेश्वर परमात्मा ही केवल ज्ञानी बन सकते हैं, और इंद्रिय कषाय जीतने वाला सामान्य मनुष्य भी केवल ज्ञानी बन सकता है। समझ में आई बात? वो तीर्थंकर परमात्मा है इसलिए केवल ज्ञानी बन पाए, वो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इंद्रिय कषायों को जीता है। और इंद्रिय कषायों को अगर आपने जीत लिया तो ज्ञानावरण नहीं लगना है, दर्शनावरण नहीं लगना है। सिंपल बात। अब जिनेश्वर परमात्मा का धर्म भी उस मानव के योग्य ही होना चाहिए। देखो, यही शब्द से आपकी बात खुल रही है। जिनेश्वर परमात्मा का धर्म, परमात्मा ने जो धर्म धारण किया है, परमात्मा जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो उस मनुष्य के विचार में आना चाहिए। भगवान जो कह रहे हैं वो आना चाहिए, भगवान जो कर रहे हैं वो आना चाहिए। बोलो, धर्म किसको कहोगे आप? धर्म की व्याख्या है धारयते इति धर्म। जो आपने धारण किया है वो धर्म। परमात्मा ने साधु पद धारण कर दिया, परमात्मा ने पंचमहावृत्ति दीक्षा धारण कर ली। अब वो जो धारण करके जो साधु बने, उनके आचार, उनके विचार, उनका बोलना, उनका उठना बैठना, सारा जैन धर्म हो गया, हमारे लिए धर्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब जब ये सारा धर्म हो चुका है, उनका बोलना, उनका सुनना, उनका उठना बैठना, उनकी क्रिया, तो वो जो कर रहे हैं या वो जो कह रहे हैं वही हमको करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? करना तो वही चाहिए। बस करना तो वही चाहिए। तो जो भगवान ने कहा, जो भगवान ने किया, वो ही हमें करना है। ठीक है, उनकी करनी बराबर हमारी करनी होनी ही चाहिए। यही सम्यक दर्शन। आप कह दोगे कि भगवान ने जो कहा है, किया है, वो हमको नहीं करना है, उन्होंने जो कहा है वो ही करना है, ये सम्यक दर्शन नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, क्योंकि हमने भगवान की करनी और कथनी को अलग कह दिया। आओ, शाली के बीज से वाल उत्पन्न नहीं होते हैं, बराबर? शाली के बीज से शाली ही उत्पन्न होती है। ये तो लोकोक्ति बात हो गई। इस कारण से ज्ञान की आशा न करने का श्रावक निमित्त बनने से उसको ज्ञान के अतिचार लगेंगे। ज्ञानातिचार, अब ज्ञानातिचार, अब देखो अतिचार शुरू हो रहा है। अब हमें ये समझना है कि भाई अतिचार तो लगा है, लेकिन शुभ अतिचार लगेगा तो हम बहुत जल्दी उसमें से निकल जाएंगे, अशुभ अतिचार लगेगा तो हम बहुत लंबे समय तक अमूढ़ बन जाएंगे। ये बात सही है ना? बराबर। ये बराबर। अब उसमें प्रशस्त क्या अप्रशस्त क्या, हमको सिर्फ इतना समझना है। हर एक चीज में अच्छी भी चीज होती है, बुरी भी चीज होती है। ज्ञान लेना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मतलब उसमें प्रशस्त भी है, अप्रशस्त भी है। तो ये अतिचार लगना, अशुभ रूप का बंधन हो तो वो अप्रशस्त होगा, और शुभ रूप से लगा होगा तो वो प्रशस्त होगा। अब इसको हम समझेंगे कि ये प्रशस्त ज्ञान और अप्रशस्त ज्ञान क्या होता है। आओ, तो इंद्रिय कषाय और योग के द्वारा ये अशुभ ज्ञान, अप्रशस्त ज्ञान बंधता है। जब हम इंद्रिय कषायों को अंदर डालेंगे, इंद्रिय कषाय, पांचों इंद्रियों के कषाय, मुझे यही सुनना है, मुझे अच्छी बात सुननी अच्छी नहीं लगती, मुझे मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे भगवान की पूजा पाठ अच्छी नहीं लगती, मुझे व्रत पछाण अच्छे नहीं लगते, ये सारे मेरी इंद्रिय कषाय हुए। मेरे शरीर से ये नहीं होगा, मेरे शरीर से ये नहीं होगा, मैं ये करना ही नहीं चाहती, मैं उपवास करूंगी तो भी कैसा करूंगी? वजन उतारने के लिए करूंगी। ये वजन उतरे तो ठीक है, उपवास करे, वजन नहीं उतर रहा है, मैंने उपवास छोड़ दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, तो ऐसे इंद्रिय कषाय और योग करके द्वारा आप जो भी क्रिया करोगे, वो क्रिया अशुभ इंद्रिय, अशुभ योग और अशुभ कषाय, क्योंकि अशुभ ही कषाय हुए ना, ये कषाय अशुभ हुए। तो अशुभ कषाय के लिए आपने जो कुछ भी जो तप, जो आराधना साधना की है, वो सारी अप्रशस्त हो गई। और उससे उल्टे में आओ कि आपने
काया कष्ट किया, किस में किया, तो आपके आप तप नहीं हो रहा है आपसे, लेकिन पता चला कि भाई आज सिद्धि तप के बहुत सारे तपस्वी को पोसा किया है, सारे पोसाती में उपाश्रय में है, तो आपसे तप नहीं होता है, आप उपाश्रय चले जाओ। किसी ना किसी की कोई व्यावच करनी है, किसी को कोई बाम वाम लगाना है, किसी को ये ठीक नहीं है, किसी को ये ठीक नहीं है, तो ये काम करते करते आपने क्या किया, काय क्लेश किया अपना, हाँ, आपने अपना शरीर दुखाया, आपने अपना शरीर समय गंवाया, आपने अपने इतनी समय में आप बहुत सारी माला गिन सकते थे कि नहीं, आप इतने समय में बहुत सारी स्वाध्याय कर सकते थे, लेकिन आपने ये सब छोड़ा। तो ये आपने रागादि प्रशस्त कषाय हुआ, रागादि किस चीज का राग हुआ है, आपको जो दूसरे तपस्वी है उसकी सेवा करने का राग चढ़ा है, बराबर। बराबर। तो ये काम करते करते अगर आपने यहाँ पे प्रशस्त राग, ये राग किया है, कैसा किया, ये राग प्रशस्त है या अप्रशस्त है? प्रशस्ति होगा ना, शुभ फल देगा। हाँ, ये शुभ फल देगा, पर राग प्रशस्त है, प्रशस्त मगर राग तो है ही। तो आपने ये प्रशस्त राग किया है, आपने अपनों के लिए, इसमें हो सकता है कोई आपकी सहेली हो, कोई आपकी बहन हो, और आपने ये किया हो, तो थोड़ा सा उसमें अप्रशस्त राग का दोष भी आ जाएगा ना इसमें, या कुछ भी कारण है। अगर मान लो कोई नहीं है फिर भी आपने किया, तो भी ये प्रशस्त राग हुआ। तो जो अप्रशस्त राग से काया क्लेश होता है आपका, और प्रशस्त राग से काया क्लेश होता है, अब दोनों काया क्लेश में फर्क है कि नहीं है? है ना। है। क्या फर्क है पता है? फर्क क्या है पता है? ध्यान में देखो, जब प्रशस्त राग किया था, घूमना था, फिरना था, शरीर दुखाया, बहुत कुछ किया, शॉपिंग किया, 5 घंटे तक बाजार में घूमे, 100 दुकान में घूमे, शरीर तो उससे भी दुखा, काय क्लेश हुआ था। हाँ, तो ये कौन सा था, प्रशस्त था या अप्रशस्त था? अप्रशस्त। अप्रशस्त क्यों? क्योंकि स्व केंद्रित राग था, आपको अपनी खुशी के लिए करना है। जबकि आपने उपाश्रय में आपके जाने से आपने जो भी व्यावच किए, आपने उसमें भी काय क्लेश किया है, आपने अपना शरीर दुखाया है, आपने कम से कम 50 तपस्वी की व्यावच की, तो उसमें आपको शरीर दुखा होगा, पैर दुखा होगा, दादर चढ़ उतर किए, नींद नहीं हुई, बहुत कुछ हुआ, शरीर बदन तो दुखेगा ही दुखेगा। अब ये कौन सा हुआ, प्रशस्त हुआ या अप्रशस्त हुआ? प्रशस्त हुआ। तो अब ये दोनों में तो बहुत फर्क है, काय क्लेश दोनों में, काय क्लेश दोनों में, लेकिन बहुत फर्क है। आज एक कोई एक व्यक्ति ऐसा सोच के अट्ठाई करे कि चलो मेरा 15 किलो वजन कम हो जाएगा, तो जिम का मेरा 6 महीने का जिम आना जाना बच जाएगा, ये सोच के कोई अट्ठाई कर रहा है, और कोई ये सोच के अट्ठाई कर रहा है कि भाई मेरे से हो रहा है तब मैं अट्ठाई कर सकती हूँ, तो उससे तो ज़्यादा मात्रा में कर्म घटते हैं, तो ला मेरे को ये समय में अट्ठाई करनी ही करनी। तो ये दोनों काय क्लेश ही है, दोनों में फर्क है कि नहीं? दोनों काय क्लेश है, क्योंकि आपने काया को कष्ट दिया है, पर एक काय क्लेश है अप्रशस्त, दूसरा है प्रशस्त, बराबर। अब यही चीज जो सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा, यही है, यही बात है। सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा, निगोद के जीव अकाम निर्जरा कर रहे हैं, वो सारी की सारी निर्जरा उनकी अप्रशस्त है, वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। धीरे 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 हजारों 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 सालों तक वहीं पे ही रहेंगे वो। कितने, कभी कभी उत्सर्पिणी, अनंत उत्सर्पिणी निकल जाती है, तब भी वो काय क्लेश से बाहर अकाम निर्जरा होने के कारण जल्दी बाहर नहीं आ पाते, बराबर। हाँ, बराबर बराबर। मरुदेवा माता का जीव जब निगोद से बाहर निकला है, दूसरे तीसरे भव में मोड़ गया, तो अब तक की अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी निगोद में ही था। तो ये अकाम निर्जरा से आपके जो भी कर्म घट रहे हैं वो सारा अप्रशस्त है, ध्यान दो। और सकाम निर्जरा से चाह के भी आपने जो भी कर्म घटा, आपसे नहीं हो रहा है, आपसे उपवास तप सिद्धि तप नहीं हो रहा है, लेकिन आपने 50 या 5 भी सिद्धि तप वालों की व्यावच की ना, तो करण करावण अनुमोदन आपको सिद्धि तप बराबर फल मिल गया। अच्छा। हाँ,
यही कारण है जो प्रशस्त राग, उनके प्रति का प्रशस्त राग आपको काम आ गया, आपको काम आ गया, तो आपने शुभ कर्म का बंध उसी समय कर लिया, उसी समय। जैसे एक उपवास का फल आप नहीं ले सकते, आप उपवास नहीं कर सकते, आप एक बार थाली धो के पियो, खाने की थाली बिल्कुल सफाई करके साफ करके रखो, आपको एक उपवास का फल मिल रहा है। तो करण करावण अनुमोदन भी उतना ही बढ़िया है। तो करण करावण अनुमोदन तीनों से जो भी आपको कर्म बंध होता होगा प्रशस्त ही होगा। तो ये प्रशस्त अप्रशस्त में ये भेद समझ में आया? हाँ, 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 3 योग। देखो 5 इंद्रिय, 5 और 4 कषाय 9 हुए, और 3 योग मन वचन काया। अब सबको मल्टीपल करो, 10 11 12 12, ये 12 आपके जो भी 12 प्रकार हुए, ये 12 प्रकार से या तो आप प्रशस्त कर सकोगे या अप्रशस्त कर सकोगे, कोई तीसरी चीज नहीं आने वाली, बराबर? सीधी बात है, कोई भी कार्य करोगे उसमें या तो प्रशस्त होगा या अप्रशस्त होगा, कर्मबंध तो होना ही होना है। कर्मबंध तो हर एक में होगा, प्रशस्त होगा तो जल्दी छूटेगा, अप्रशस्त होगा तो अकाम निर्जरा, भव के भव निकल जाए, और प्रशस्त होगा तो 2 4 3 4 भव में निकल जाओगे आप। इतना फर्क है बोलो ज्ञान में, सिर्फ ज्ञान से एक बार समझ आ जाए तो इतना फर्क पड़ता है। अभी मैं सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, सुनो, ज्ञानातिचार, ज्ञानातिचार, अप्रशस्त ज्ञानातिचार, प्रशस्त ज्ञानातिचार, मैं बोल रही हूँ, सुनो। देव गुरु के गुणों का श्रवण करो। आप देव प्रथम उसमें देव का श्रवण, गुरु के गुणों का श्रवण, गुरु की हित शिक्षा का श्रवण, उनके व्याख्यान का श्रवण, धर्म के उपदेश सुनो। ये सारा शुभ अध्यवसाय का हेतु में अगर आप जुड़ गए तो आपकी श्रवणेन्द्रिय प्रशस्त बन गई। समझ में आई बात? हाँ। और अगर आप उससे उल्टे देव गुरु की निंदा, फिर गुरु की हित शिक्षा की निंदा, व्याख्यान से विपरीत सुनना है, धर्मोपदेश आदि सुन के भी उनकी अवहेलना करोगे, आप ये सब करोगे तो कौन सा अध्यवसाय होगा? अप्रशस्त। अप्रशस्त। तो अब आपकी श्रवणेन्द्रिय अप्रशस्त बन गई। बस फर्क इतना है, देखो श्रवणेन्द्रिय काम सुनना है, अब वो क्या सुने वो कौन तय करेगा? मन, आपका मन तय करेगा। सही बात, आपका मन, कर्म नहीं, आत्मा नहीं। अगर उस पे कर्म लगे होंगे तो भी मन तय कर सकता है कि मुझे अच्छा लेना है या बुरा लेना है, कर्म लगे होंगे तो भी, क्योंकि वर्तमान में कोई भी कर्म के निमित्त आके कर्म खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो कर्म के हिसाब से ही आप चलो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर ये पॉसिबल होता तब तो कोई भी मोक्ष नहीं जा पाता। जा पाता क्या, बताओ? नहीं जा पाता, नहीं जा पाता। वर्तमान सबसे बलवान है। वर्तमान में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो ही कर्म बनते। मैं जो सोच रही हूं, मैं जो कर रही हूं, वो ही कर्म बनेगा। तो मेरे ऊपर कितने भी आवरण पड़े हैं, जो मेरे 8 गुण जो आवृत नहीं है, वो 8 जिनके भी 8 गुण आवृत नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ी, हम बोल रहे हैं कि उपलब्धि है। वही भव्य जीव है, उसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप वर्तमान में कोई भी कर्म के भार से दबे हुए नहीं हो। समझ में आया आपको? अगर कोई बुरा भी बोल रहा है तो 2 मिनट आपने सुन लिया, मान लिया, 2 मिनट बाद तुरंत आ जाओगे, अरे मैंने गलती से बुरा सुन लिया, भगवान माफ करना। आप प्रायश्चित कर सकते हो कि नहीं? कर सकते, पर वो आपके कर्म में आना चाहिए, वो आपके मन में आना चाहिए। मन में आएगा और उसका कर्म करोगे प्रायश्चित का, तो ही जो कर्म बंधा हुआ है वो टलेगा, नहीं तो नहीं टल पाएगा। ठीक है? हाँ, तो ये सारा अप्रशस्त हुआ, परंतु कर्म की निर्जरा भी होती है। देखो कर्म का बंधन नहीं होता है। जब आपकी श्रवणेन्द्रिय प्रशस्त बन जाए,
आप अच्छी ही चीज़ सुनो, अच्छा ही बोलो, अच्छा ही गुरु के बारे में बोलो, देव के धर्म गुरु सबके लिए आप अच्छा ही बोलो, तो श्रवणेंद्रिय आपकी रसनेंद्रिय प्रशस्त हो जाएगी। अब ये प्रशस्त हो गई तो अब कोई भी कर्म का बंधन होता ही नहीं है उसमें। अगर आपकी इंद्रिय प्रशस्त है, श्रवणेंद्रिय प्रशस्त है, आपने अच्छा ही सुना है, तो अब आपको कोई कर्मबंध लगेगा? बंद किसको लगेगा? आवरण, ज्ञान आवरण लगता है, आवरण खुलता है और लगता है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में हाँ, सुनो सुनो, बंधन तो होगा ही ना। नहीं नहीं, सुनो, मैं बोल रही हूँ, सुनो सुनो। हमारे जो 8 गुण है ना, ये आत्मा के ऊपर टॉपिक जा रहा है। हमारे आत्मा के 8 प्रशस्त गुण, बराबर? ये सारे गुण ढके हुए। अच्छा, गुण आपको बढ़ाना है क्या? नहीं, गुण बढ़ाने नहीं है, खाली आवरण हटाना है। बात समझ में आ रही है? आपको खाली आवरण हटाना है। आपके ऐसा तो है ही नहीं कि आप गुण बढ़ाओ, गुण बढ़ाने की जरूरत है, गुण बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा है कुछ? नहीं है। 8 आत्मा के अंदर अनंत अनंत शक्ति वाले 8 गुण पड़े हैं, ये तो बराबर। खाली उसकी शक्ति को ढक दी गई है, दबा दी गई है, उसके ऊपर लेप लगा लगा के उसको सुला दिया गया है, वो ही ना। अब आपको गुण धारण करोगे तो ही आपके गुण बढ़ेंगे, ये तो बात ही नहीं है। तो फिर प्रशस्त सुनने से क्या अंदर गुण उत्पन्न होना है क्या? तो होगा क्या? अगर आप प्रशस्त ही सुनोगे तो गुण के आवरण घटेंगे, गुण बढ़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर कर्मबंध कहाँ से हुआ? चलो, अब प्रशस्त सुनोगे तो कर्म घटेंगे, नया कर्म तो बंद होगा ही नहीं, सेम वे। क्लियर हुआ सबको? પ્રશસ્ત કાર્ય કરને સે સાંભળ ફરીથી બોલું છું, સાંભળો બધા સાંભળો, હું ગુજરાતીમાં બોલું છું. પ્રશસ્ત કાર્ય કરવાથી તમારી અંદરના જે 8 ગુણો છે એ ઉઘાડશે, બરાબર? ઉત્પન્ન નહીં થવાના. આ વાત સમજાય મારી? આજે એક સાજો માણસ ક્રોસિન ખાય તો શું થશે? એની શક્તિ વધારે સારી થશે એવું તો બનવાનું નથી ને. શક્તિ તો એમની એમ રહેશે કે નહીં? પણ બીમાર ખાશે ક્રોસિન તો એનો તાવ જશે, રાઈટ? તાવે શું કર્યું? તમારી શક્તિને દબાવી દીધી છે, બરાબર? હા કે ના? જવાબ આપવો પડશે. તાવે તમારી શક્તિ દબાવી દીધી છે. હવે તમે એ ગોળી ખાશો તો તાવને ભગાવશો તો શક્તિ એની જાતે જાગી જશે. તો શક્તિ માટે કંઈ કરવું પડ્યું? શક્તિ તો એની જાતે અંદર જ પડી છે, સમજો. શક્તિ તો અંદર જ પડી છે. એવી રીતે આપણા આત્માના 8 અનંત અનંત ગુણ આપણી અંદર જ પડ્યા છે. તમારે ગુણ વધારવા કાંઈ નથી કરવાનું. તમારે ગુણ વધારવા કશું નથી કરવાનું, માત્ર ગુણ ઉપરથી આવરણ કાઢવાના છે, બસ. એટલે ગુણ તો અંદર પડ્યા છે, એ ઢંકાયેલા છે, ઢાંકણું બંધ છે. આવરણ એટલે ઢાંકણું. ગુણ એટલે અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત બધું જ મારા આત્મામાં છે. મારી પાસે બધું જ છે, પણ એ 8 ને તાળા લાગેલા છે. જો પહેલા સમજ, 8 ને તાળા લાગ્યા છે. હવે તમારે ગુણ વધારવાના છે કે તાળા ખોલવાના છે? તાળા ખોલવા. તમે તાળા ખોલી દો તો ગુણ તો એની જાતે જ બહાર આવે. આમાં તમારે ગુણ વધારો તો અંદર જગ્યા ક્યાં છે? આત્મા તો ભરેલો છે ગુણોથી. તમે ગુણ વધારી રહ્યા છો કે તાળા ખોલી રહ્યા છો? તમે ગુણ વધારી રહ્યા છો કે તાળા ખોલી રહ્યા છો? તાળા ખોલી રહ્યા છો, રાઈટ? એટલે હવે સમજો કે તમે કર્મ શું કર્યું? તો કે તાળા ખોલવાનું કર્યું છે. ગુણ વધારવાનું તમે કર્મ જ નથી કર્યું. ગુણ વધારવાનું કર્મ કરવાની તમને કોઈ જરૂર નથી. આ પણ વાત થઈ ગઈ ને કે મારે ગુણ વધારવાની કોઈ જરૂરત નથી. એટલે તમે જે પણ કંઈ કર્મ કરો છો એનાથી શું ગુણ વધે છે? હું આ મારો બીજો પ્રશ્ન. अभी तक तो ऐसा ही सोच रहे हाँ, हम लोग सोच ही गलत रहे थे.
हम लोग सोच ही गलत रहे थे, हमको बताया ही अलग था कि पुण्य बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो ही मोक्ष होगा, तो ही मोक्ष हो पाएगा। हमको ये मालूम ही नहीं है कि हमको तो ये पाप पाप कम करना है और प्रशस्त सुनना है। आप प्रशस्त करोगे, सुनोगे, प्रशस्त बोलोगे, प्रशस्त सोचोगे, प्रशस्त ही रहोगे, पॉजिटिव बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहोगे। प्रशस्त का मतलब है पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव ही रहे तो आपके गुण खुल जाएंगे। आपको गुण बढ़ाना ही नहीं है भाई। मतलब ये हो गया कि बढ़ाने के लिए तो कोई कर्म बंध है ही नहीं। हेलो, हाँ बोलो। હા એટલે ગુણો તો છે જ એને કઈ વધારે બટાડો તો કરવાનું જ તો એટલે નથી. શુભ બરોબર છે? એટલે તમે શુભ કર્મ કરો, તમે આ કરો તો જ મોક્ષે જાઓ, એવી તો વસ્તુ જ નથી, સમજાય છે? હવે ડાયા થાવ તો મોક્ષ છે બસ. કર્મ વાળું એમાં છે ને આ રીતે અમને લોકોને એક સમજાવેલું છે તે સુરત છે એની આગળ વાદળું આવી ગયું એટલે પ્રકાશ નથી એવું નથી, પ્રકાશ તો આવે જ છે. પણ હવે આપણને વાદળું હટશે એટલે પ્રકાશ આવી આપણને વિચાર આવે કે એમ કેવી રીતે મોક્ષ થાય, કેટલી મહેનત પડશે, શું થશે, કેટલું કરશું, કશું જ નહીં. हाँ बस आपको अपनी सोच बदलनी है। आपको प्रशस्त ही सोचना है। प्रशस्त श्रवणेंद्रिय बनाओ, प्रशस्त घ्राणेंद्रिय बनाओ, प्रशस्त चक्षु इंद्रिय बनाओ, बस आपका काम हो गया। आपको किसी भी व्यक्ति को कोई अप्रशस्त मतलब कोई दुख हो या कोई राग आदि मर्यादा से आप बाहर निकलो। मैंने राग से अगर किसी को कुछ कह दिया तो गड़बड़ है। मैंने द्वेष से किसी को कह दिया तो गड़बड़। क्रोध मान माया लोभ से अगर मैंने कोई कर्म कर लिया तो गड़बड़ हो गई। अगर मैं ये सब नहीं करूं और मैं जैसे हम बोलते हैं अपनी गुजराती भाषा में डाया बनी जाओ, बोलो हाँ के ना? इसमें कर्म का बंधन नहीं होता है। अप्रशस्त बंधन में कोई कर्म नहीं, अप्रशस्त बंधन में ही आपके ऊपर कर्म लगेंगे। प्रशस्त कर्म बंधन में कोई कर्म करने से कोई बंधन नहीं लगेगा। प्रशस्त कर्म अगर आपने प्रशस्त बातें सुनी तो कोई आपको कोई भी कर्म नहीं लगे। समझ में आई बात? हाँ आओ, हम लोग क्या कर रहे हैं कि निंदा, काम, वासना, ये सारे इष्ट पदार्थों को ही श्रवण करते हैं, जिसके कारण राग और द्वेष बढ़ जाते हैं। और राग और द्वेष बढ़ जाने से हमारे सारी सुनने की बात, ग्रहण करने की बात, बोलने की बात, सारी की सारी बात अप्रशस्त हो जाती है। और ये अप्रशस्त होने के कारण ही अब जो भी आप करोगे वो सबका कर्म बंद होता जाएगा। बहुत सिंपल बात। अब आप जो भी करोगे वो सारा कर्म बंद आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है? हाँ, देव दर्शन, गुरु दर्शन, संघ दर्शन, शास्त्र वाचन, धर्म स्थान अवलोकन मतलब तीर्थ यात्रा, जीव का नाश ना हो इस प्रकार से उपयोग से चलना, और ये सारा चक्षु प्रशस्त है। देखो अब श्रवण प्रशस्त जाना, अब चक्षु प्रशस्त। भगवान के दर्शन करो, तीर्थ के दर्शन करो, देव के दर्शन करो, धर्म के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, ये सारा आगमों के दर्शन करो, पुस्तकों के दर्शन करो, ये सारा प्रशस्त दर्शन। उसमें श्रद्धा रखो, खाली देखने की बात नहीं है, ये चक्षु दर्शन की बात आई इसलिए। अब उसमें श्रद्धा रखो, देव में श्रद्धा रखो, गुरु में श्रद्धा रखो, आगमों में श्रद्धा रखो, परमात्मा के धर्म के रीत रिवाज पे श्रद्धा रखो, तो सम्यक दर्शन, ये प्रशस्त दर्शन है। और उपयोग पूर्वक चलने से नीचे कोई कीड़ा नहीं मर रहा है, वो देखने से भी श्रावकपणा में भी आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। तभी तो सब श्रावकों को केवल ज्ञान हुआ है। हमारे लिए तो कितने सारे उदाहरण है भाई, कितने सारे उदाहरण है, बोलो। जितने जितने श्रावकों को केवल ज्ञान हुआ, उनको किसी को भी अपने कर्म घटाने के लिए दीक्षा या जो हम बोलते हैं पंचमहाव्रत, वो तो उसमें तो वो गए ही नहीं थे। गए थे क्या? नहीं गए थे, वो तो गए ही नहीं थे। बस उन्होंने जो भी काम किया सारा प्रशस्त काम किया। आज तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी बात हो गई है ना, बहुत अच्छी बात मिल गई हमको। हाँ हाँ चलो
कामिनियों के अंगोपांग आदि देखना, शरीर के विषय वासना की बात की है, लोगों के अंगोपांग देखना और उसमें सोचना, उसी के अंदर रहना, ये सारा अप्रशस्त है। ठीक है, ये अप्रशस्त वासना है। अब उसकी जगह उल्टा करो, उससे चक्षु अप्रशस्त बन जाता है, उससे कर्म बंधन होता है। और परमात्मा की पूजा में फूल, केसर, कपूर, ये सब भी सुगंधीदार है कि नहीं? धूप है कि नहीं? बताओ। बरास, कस्तूरी आदि वस्तुओं की सुगंध की अगर परीक्षा में आप जोड़ो कि नहीं ये सुगंध अच्छी नहीं है, ये सुगंध अच्छी है, ये सुगंध में कुछ मिक्सिंग लग रहा है, इसके आज ये भगवान के जो ऊपर जो हमने ये रखे हैं, क्या मैं मुझे वो बहुत अच्छी लगती है उसकी खुशबू, मैं भी मुझे शब्द नहीं याद आ रहा है, डमरो 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 डमरा की सुगंध इतनी भगवान के गबारे में इतनी बढ़िया आती है कि पूछो ही नहीं। तो ये सारी सुगंध लेना, वो भी परमात्मा के कारण, परमात्मा के लिए, परमात्मा के आसपास फूलों को सजाना, ये भी क्या हो गया? प्रशस्त। क्या हुआ? ये सारा प्रशस्त कर्म है। केसर, कपूर, बरास सबका उपयोग करो, ठीक है। और अब ग्लान कोई महात्मा है, कोई बाल महात्मा है, कोई वृद्ध मुनिराज है, कोई गुरुदेव के लिए अगर आप कोई औषधि ले जाओ, चूर्ण ले जाओ और उसकी सुगंध भी लो ना, ये कस्तूरी उसमें बराबर है कि नहीं, लो कि नहीं लो। अगर मोती की भस्म ले रहे हो तो वो बराबर है कि नहीं, वो चख के देखो। ये सारी उसके परीक्षण है, तो उसमें भी आपका क्या कैसा लगेगा? प्रशस्त या प्रशस्त? प्रशस्त ही लगेगा। कि ताजा रस लेके जाओ, ताजा रस मतलब आप तुरंत वो उसके बहुत सारे नागरवेल के पान बना के रस घोट के बना के लेके जाओ, उसमें आपको कोई कर्मबंध नहीं होने वाला है। वनस्पति काय भी आपने ली, उसके भी पत्ते का रस बनाया है, लेकिन आपको कोई कर्मबंध नहीं होगा, इतना ध्यान रखो। हाँ, ताजा है। आप जब भी ये तो मेरी तरफ से मैं जोड़ रही हूँ, अगर महात्माओं को या किसी को भी कफ, सर्दी या उधरस या दम या टीबी ज्यादा हो जाए ना, तो नागरवेल के पान का रस जरूर देना चाहिए। आप अगर उनके लिए कुछ लेके जा रहे हो तो यही बात है, अब कोई कुछ भी हो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई भी पेड़ पौधे के पान वान का भी रस निकाल के औषधि के रूप में आप किसी महात्मा के लिए लेके जा रहे हो, तो ये भी आपने प्रशस्त कर्म बंद ही किया है कि नहीं? प्रशस्त कर्म किया है, मैं बंद बोल रही हूँ गलती से, प्रशस्त कर्म किया है, तो क्या इसका बंद लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये जो भी घ्राणेन्द्रिय हुई आपकी अनिष्ट दुर्गंधी पदार्थों में राग करने वाली घ्राणेन्द्रिय अप्रशस्त है और वो कर्म का बंद कराती है, ठीक है। और धर्म का अध्ययन करो, मतलब आप सोच रहे हो अभी, शंका का समाधान करो, मूल और अर्थ का चिंतन करो, मनन पूर्वक अभ्यास करो, पढ़े हुई चीज को बार बार स्मरण करो, धर्मोपदेश दो। ये सारी पांचों प्रकार के स्वाध्याय में देव, गुरु, आगम, ये सबकी स्तुति हो रही है और अन्य जीवों के सदुपदेश, हित शिक्षा देने में गुरु महाराज की आदि भक्ति से आहार पानी की परीक्षा के लिए जीव को जोड़ना, ये सारा जीवेंद्रिय प्रशस्त कहा जाएगा। समझ में आया? हाँ, ये जीवेंद्रिय प्रशस्त है, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई कर्मबंध नहीं होगा। और उसकी जगह अलग करो, कोई स्त्री कथा करो, मतलब किसी और स्त्री की बातें करो, कोई भक्त कथा करो, कोई देश कथा करो, कोई राज कथा करो, ये चारों भी कथा है। भक्त कथा, स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, ये चारों के चारों भी कथा है। और पापकारी उपदेश देना कि भाई ये बहुत मच्छर है तो ये फ्लीट यूज़ करो, ये वाला करो, ये वाला अच्छा है, ये पेस्ट कंट्रोल अच्छा है, ये पापकारी उपदेश। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है जो हमारे लिए कर्मबंध का कारण। स्वादिष्ट और रुचिकर आहार को राग पूर्वक और रस से खाना, कोई होटल में स्पेशल जाना और उसी होटल की कोई एक चीज़ को खाना,
कि नहीं मुझे ये खाने के लिए तो यहीं पे जाना ही जाना है, बहुत दिन से मेरा मन हो रहा है, अब आप रसपूर्वक खाओगे। तो ये सारी चीज फिर आपने चाहे जैन ही क्यों नहीं खाया, बात समझ में आ रही है? राग पूर्वक खाया वो गलत हो गया। आपने जैन ही खाया, आप जैन ही खा रहे हो, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मुझे ये आर्य भवन में जाके इडली तो खानी ही खानी, उसकी इडली बहुत अच्छी होती है, तो आपको दोष लग गया। ये कर्म आपने अप्रशस्त बांध दिया। ठीक है, किसी आहार को रुचि पूर्वक और राग पूर्वक खाना वो भी गलत, किसी आहार को अरुचि पूर्वक खाना, द्वेष पूर्वक खाना वो भी गलत। किसी खाना बराबर नहीं बनाया है या ठीक नहीं है, होटल वाले से झगड़ा करना खाना खाने के बाद, वो द्वेष पूर्वक खाना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। तो आपने कर्म बंद कर लिया, आपने अप्रशस्त कर्म बंद कर लिया। कोई चीज अच्छी, कितना कर्म बंधन हो हाँ गया। कोई अच्छी चीज नहीं बनी है और उसको डांटना भी अप्रशस्त कर्म बंद है, बोलो। तो कितना कर्म बंधन करते रोज का। हाँ ये तो होता ही है, ये तो हमको पता ही नहीं और हम कर रहे हैं। यही तो बात है, हमको मालूम ही नहीं है, कर्मबंध अपने आप होता है, हमको पता ही नहीं कि ये क्रिया से कर्मबंध हो रहा है, ये हमको पता ही नहीं। तो रसने किया तो नहीं पाप लगी। हाँ, अनजाने में किया तो अनजाने में तो आपको पता ही नहीं है ना, आपने कर्म तो कर ही दिया, आपको तो ये कर्म नहीं करना उसकी पता ही किधर। देखो इसीलिए तो आप संगनी पंचेंद्रिय के अलावा कोई कर्म प्रशस्त कर्म कर ही नहीं सकता है। अब ये बड़ी बात है, सुनो, संगनी पंचेंद्रिय के बिना कोई भी प्रशस्त कर्म का त्याग नहीं कर सकता। समझ में आया? सारे के सारे कर्म अप्रशस्त ही होंगे, प्रशस्त होगा ही नहीं उसका। तिर्यंच और मनुष्य के अलावा कोई भी आहार, अरे औदारिक शरीरी संगनी पंचेंद्रिय जीव, उसके अलावा कोई कर्म को घटाने की प्रक्रिया उनकी बाकी किसी की प्रशस्त है ही नहीं। चलो मैं तो यही कहूँ, बाकी सारे कर्म को भोग रहा है, भोग रहे कि नहीं? बराबर है। हाँ, उनके प्रशस्त है ही नहीं। सम्यक दृष्टि नारक होगा या सम्यक दृष्टि देव होगा, वो नया कर्म नहीं चढ़ाएगा, नया कर्म नहीं चढ़ाएगा, लेकिन वो प्रशस्त ही, मेरे कर्म प्रशस्त बन जाए ये कोशिश तो उनकी नाकाम है कि नहीं? नहीं तो देव गति में या नरक गति में जन्म लेने के बाद फटाफट प्रशस्त कर्म करके वो घटाना भी तो जरूरी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे कोई जेल में गया है 14 साल के लिए, 14 साल के लिए अगर कोई व्यक्ति जेल गया, सुनो ये बात सुनने जैसी है, अगर आप 14 साल के लिए जेल गए तो आप वहां अच्छे ही बने रहोगे, अच्छे ही बने रहोगे, तो सीधी 10 साल कम होगी कि नहीं होगी? होगी। मगर क्या आप देव गति में ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नरक गति में ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। मनुष्य में ही कर सकते हो कि आपको सजा मिली है, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार से आपकी सजा काट दी गई। क्यों? क्योंकि आपके कर्म प्रशस्त थे। समझ में आ रहा है ये? हाँ, कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल। हाँ, ये कर्म बंध का तरीका है। कृष्ण भगवान वहां पे कर्म घटा पाए। आज नारकी में प्रशस्त कितने भी, वो तो सम्यक दर्शन लेकर गए, कितने भी प्रशस्त कर्म करें नहीं घटा पाएंगे वहां। सिर्फ मनुष्य भव में वो घटा पाए, और वो एक ही बार में घटा पाए, पहली ही बार में। अगर दूसरी बार में जानबूझ के करने घटाने जाते तो भी नहीं घटा पाते, क्योंकि वो प्रशस्त होता ही नहीं ना, वो स्व केंद्रित हो जाता ना। भगवान ने मना किया, नेमनाथ भगवान ने मना किया। कृष्ण राजा ने बोला कि अरे एक बार सबको वंदन करने से मेरी 4 नारकी कट गई है, तो मैं और फिर से वंदन कर लेता हूं। तो भगवान ने मना किया, अब नहीं घटेगी, अब आप कितने भी 4 बार वंदन करो तो भी नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि अब आप स्व केंद्रित बन गए, स्वार्थी बन गए।
बराबर। पहली बार वंदन किया, सबको वंदन करने के लिए किया, प्रशस्त वंदन था। दूसरी बार वंदन करोगे, अपने लिए करोगे, तो वो अप्रशस्त हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ठीक है, मजा आ गया, आज मुझे भी बहुत मजा आ गया। अब ये हो गया सारा अप्रशस्त जीवेंद्रिय, रसनेन्द्रिय का उपयोग, जीवेंद्रिय। ऐसे ही शरीर से स्त्री आदि को आलिंगन देना, पुरुष आदि को आलिंगन देना, उसमें शरीर जोड़ना, वासना की इच्छा करना, स्व अकेले, अब हम बोलते हैं परदारा स्त्री गमन, और ये सारा स्त्री गमन, पुरुष गमन, ये सारी आपके स्पर्शनेन्द्रिय जो भी हुई, ये सारी अप्रशस्त होगी, उससे सिर्फ कर्म बंध होगा। और अगर एक एक इंद्रिय से मृग आदि को ये लोक परलोक में महाअनर्थ का हेतु बना है, और अब आपको इसमें से बाहर निकलना है तो अपनी इंद्रियों पे काबू करना पड़ेगा, अपनी इंद्रिय पे काबू करना पड़ेगा। किसी के स्पर्श से अगर सुकून मिल रहा है तो उसको टालना पड़ेगा ना, हाँ, टालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज हुई प्रशस्त अप्रशस्त स्पर्शनेन्द्रिय की बात। ठीक है, अब आपको ये पता है, हिरण का यहाँ एग्जाम्पल दिया कि संगीत बज रहा है और हिरण उसके पीछे 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 दौड़ रहा है, इतना बिजी हो गया संगीत सुनने में कि उसने देखा ही नहीं कि बहुत बड़े जंगल के अंदर घुस गया, तो उसके सींग फंस जाते उसमें, तो फिर शिकारी के हाथ में पकड़ में आ गया ना, संगीत सुनने के कारण आ गया। ऐसे ही हाथी की बात हर जगह देखो आप, मधुबिंदु की बात एग्जाम्पल वही है ना, मधुबिंदु चाट रहा है, एक तरफ हाथी है, एक तरफ मच्छर है, एक तरफ कुएं में लटक रहा है, तलवार से खून भी निकल रहा है जीभ से, लेकिन मधुबिंदु क्या है? स्पर्शनेन्द्रिय है, शरीर को मिलता सुख स्पर्शनेन्द्रिय हो गया। बस ऐसे ही दीपक जल रहा है और पतंग उधर जा रहा है, ये भी स्पर्शनेन्द्रिय हो गया। बस, तो ये अप्रशस्त इंद्रिय के विषय है जो मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, तो पांचों इंद्रिय का अप्रशस्त व्यापार आज बहुत क्लियर समझ में आ गया सबको। प्रशस्त व्यापार क्या है, अप्रशस्त व्यापार क्या है, बराबर। अब ये अप्रशस्त व्यापार में जोड़ अगर दो देंगे तो हम अपनी ही आत्मा को महान दुख का भागीदार बनाएंगे, बराबर। और अगर हमने ये पांचों इंद्रियों को प्रशस्त व्यापार में जोड़ा तो सबसे पहले उसको प्रशस्त व्यापार में जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन को निरंकुश करना पड़ेगा, मन को अंकुश करना पड़ेगा। अगर मन को निरंकुश रखोगे तो वापस अप्रशस्त में चले जाओगे, बराबर। हाँ, तो ये लोक और परलोक में महाकरुणा का कारण बनता है। इसके लिए हमें इंद्रियों और मन को अंकुश में लानी चाहिए। पांचों इंद्रियों की संलीनता के कारण, विषयों को रोकने के कारण, कछुए के समान मृद गंगा को सुख प्राप्त करने के कारण हमें ये प्रशस्त इंद्रिय, 5 इंद्रिय और बोलो 4 योग, 3 योग, 4 कषाय और 3 योग, ये सबको हमको निरंकुश नहीं रखने हैं, बिल्कुल अंकुश में लाने हैं, बराबर। हाँ जी, चलो समझ में आ गई है ना ये बात। बोलो, कोई प्रश्न है? अब कषाय में प्रशस्त अप्रशस्त करेंगे। हाँ हाँ, તમે ચાટ્યા કરો છો, જીભમાંથી લોહી નીકળે છે અને એ લોહી પણ તમે ચાટી જાઓ છો, તો એ રસેન્દ્રિય રસનેન્દ્રિય અને સ્પર્શનેન્દ્રિય બી આવી ગઈ ને, તમારી જીભ કપાઈ, ઓકે, એમાં તો બધું જ આવી જાય છે। અચ્છા, ઓકે, તમારી જીભ કપાતી જાય છે છતાં એ સ્પર્શનેન્દ્રિયનું એ સુખ તમને ગમે છે, બરાબર। એ સુખ ગમે છે આપણને।
હા, એ સુખ આપણને ગમે છે. અને એમાં ને એમાં જીભ આખી કપાઈ જાય છે, નીચેથી ઓલો હાથી પેલું સાપ આવી રહ્યો છે, બધા જ આવી રહ્યા છે. એમાં મૃત્યુનું કારણ બી આવી જશે કે નહીં? મોતને આધીન થઈ જશો કે નહીં? चलो आगे. अब हम देखेंगे क्रोध. अप्रशस्त को क्रोध, प्रशस्त क्रोध. क्योंकि कषाय को भी प्रशस्त अप्रशस्त करना पड़ेगा. ऐसे ही 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 3 योग, सबको प्रशस्त अप्रशस्त की व्याख्या में यहाँ बांटा गया है. क्रोध को धिक्कार है जो दूसरे के दिल को दुखित करता है. समझ में आई बात? अगर आपके कारण किसी के दिल को दुख पहुंचा है तो ऐसा क्रोध कैसा है? अप्रशस्त. जो अपने शरीर को तपाता है और दुर्गति में ले जाता है, अग्नि के समान ये जगत में अनर्थ करने वाला भी ऐसा क्रोधी होता है. तो ये क्रोध अप्रशस्त हुआ, उसमें कर्म का बंधन होता है, इसलिए उसको त्यागने वाला है. बराबर. अब लाभदायक क्रोध किसको बोलेंगे? लाभदायक क्रोध. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. कालिकाचार्य महाराज अपने प्रमादी शिष्यों को सोते हुए छोड़ के चले गए, तो ये गुस्सा हुआ, ये क्रोध हुआ. हाँ, पर ये क्रोध कैसा था? मुझे नहीं पता वो एग्जाम. हाँ, ये हाँ, आप प्रमादी शिष्यों को छोड़ के गए तो ये तो गलती नहीं है ना. मैं खाली शब्द से ही पूछ रही हूँ. प्रमादी शिष्यों को छोड़ना गलती नहीं है. हाँ, प्रमादी शिष्यों पे तो गुस्सा किसी को भी आएगा. एग्जाम्पल समझाओ ना. नहीं, एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगी, अभी तो एक एक मुद्दा ही समझना है. ऐसे ही एक अगर राजा किसी बात के लिए मंत्री पे क्रोध करे तो वो राज्य की बात के लिए क्रोध करेगा तो प्रशस्त, लेकिन अपने लिए क्रोध करेगा तो अप्रशस्त. ये क्लियर हुआ? अब वही महात्मा जो कालिकाचार्य महाराज अगर अच्छे शिष्यों को छोड़ के चले गए तो वो उनका गुस्सा अप्रशस्त, लेकिन प्रमादी शिष्यों को छोड़ के चले गए तो ये उनका गुस्सा क्या हुआ? प्रशस्त हुआ ना. जैसे प्रसन्नचंद्र राजर्षि अगर वो अपने पुत्र के मोह में अंतिम समय में लड़ाई लड़ जाते तो उनका मोह कैसा होता? अप्रशस्त. बराबर. लेकिन उन्होंने वो अपने बेटे की चिंता भी छोड़ दी करनी, सब छोड़ दिया, चिंता ही छोड़ दी. अरे भाई, जो संसार में आए वो अपने अपने सुखों को, कर्मों को वो भोगेगा. उन्होंने तो बिल्कुल चिंता ही छोड़ दी. बराबर. तो अब ये राग बिल्कुल छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया. ये मोह कैसा हुआ? प्रशस्त. अगर मोह के लिए लड़ते लड़ते 7वीं नरक बांध देते तो वही अप्रशस्त हो जाता, वही मोह. बस ऐसे एग्जाम्पल से हमें यही सीखना है. अगर प्रसन्नचंद्र राजर्षि ने वो मोह को पकड़ के रखा होता और बच्चे को बचाने के लिए दीक्षा छोड़ के उधर उसके राज्य में भी चले गए होते तो भी अप्रशस्त होता ना. तो अविनीत परिवार आदि को शिक्षा देने के लिए अगर क्रोध किया जाए तो वो प्रशस्त क्रोध होता है. ठीक है. अगर आप अपने बच्चों को डांटो या गुस्सा करो या क्यों करो, हस्बैंड को गुस्सा करो क्यों करो, अगर उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, तो वो क्या हो गया? प्रशस्त हो गया. क्या हुआ? प्रशस्त. अब अगर जो जेल में जज अगर किसी को शिक्षा दे रहा है तो वो प्रशस्त है, लेकिन किसी को फांसी की सजा दे रहा है तो वो भी प्रशस्त है? नहीं, कभी भी नहीं. क्यों? पता है, आपको किसी को शिक्षा देने का अधिकार है, आपको किसी को जान से मारने का अधिकार नहीं. समझ में आई ये बात? हाँ, उसको फांसी देने का अधिकार नहीं है, आप उसको शिक्षा दे सकते हो.
आप उसको जेल भेज सकते हो, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल जेल में रख सकते हो, लेकिन उसके प्राण लेने का अधिकार आपको नहीं। बराबर? आओ अब आगे, क्योंकि पंचेंद्रिय की हत्या हुई ना, उससे तो पंचेंद्रिय की हत्या हुई। अगर ऐसे सोच के आप हर कोई, अगर कोई गुनेगारों को मारने ही लगे तो फिर गुनेगारों को मारने, गोली से उड़ाओ या मार ही डालो, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये आप उसको मार रहे हो जान से, कोई हथियार से मार रहा है और कोई फांसी से, कलम से मार रहा है, तो दोनों बात तो एक ही हुई ना। चलो, इसी प्रकार शिष्य या पुत्रादि परिवार को आप उसको संभाल कर रखो, आप उसको उसकी गलतियों को माफ करते जाओ, उसको गलत करने दो, तो ये गलत हुआ, ये बिल्कुल अप्रशस्त हुआ। आज अगर बेटा एक बार स्कूल से पेंसिल चोरी करके या रबर चोरी करके आया है, तो कल वो बड़ा चोर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो उसके जिम्मेदार भी तो आप ही बनेंगे, तो ये तो अप्रशस्त हो गया, कर्मबंध का कारण हो गया। तो कभी कभी गुणकारी होता है, अगर आप गुस्सा करो, आप शिक्षा करो, जरूरी है, जरूरी, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति बिल्कुल ही विपरीत हो जाए। समझ में आया? लोहा गर्म होता हथौड़ा मारना है, ऐसे ही नहीं उसको टीपे करना है। बराबर? ऐसे ही अभी विनय गुण की बात की है, देखो सब गुण में आ जाएगा आपके लिए, बहुत अच्छी बात। अगर महात्मा को नमन करने योग्य गुरु महाराज और माता पिता का भी आप अनिष्ट करो, तो ये अप्रशस्त मान हुआ। आप बहुत बड़े हो आदमी और माँ बाप को कुछ भी चिल्लाओ या कुछ भी बोलो कि आप लोगों में अक्ल नहीं, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो ये क्या हुआ? ये मान कैसा हुआ? अप्रशस्त। ये स्वकेंद्रित हो गया, आपने ये कह दिया कि आप में अक्ल ही नहीं थी, आप कुछ बन नहीं पाए, देखो हम लोग ने क्या क्या किया। यह अप्रशस्त हुआ ना, ये मान हुआ। ऐसे ही किसी गुरु के पास भी जाके अक्कड़ रखोगे तो भी ये विनय गुण को दूषित करेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये तीनों पुरुषार्थ का विनाश करेगा। जो भी विनाश करता है, माता पिता को भी अरुचिकर होता है, ये सारा अप्रशस्त मान हुआ। समझ में आया? हाँ। प्रशस्त मान ग्रहण करने योग्य है। प्रशस्त क्रोध, प्रशस्त मान, प्रशस्त माया, प्रशस्त लोभ, ये सब आप ग्रहण कर सकते हो। कैसे? प्रशस्त मान ग्रहण करने योग्य है। अब जैसे कि उदयन मंत्री, ध्यान दो, उदयन मंत्री ने दीक्षा ली थी और उनको अंतिम समय में किसी साधु दर्शन की जरूरत पड़ी, किसी भी साधु दर्शन की अंतिम समय आ गया था। अब उनके लिए किसी साधु को बुलाना था, लेकिन आसपास कोई साधु ही नहीं मिला, कोई साधु नहीं मिला। तो अब किसको कहाँ से बुलाया? अब ये मुनि का अंतिम समय था, तो क्या किया कि उन्होंने कोई नट हो ना, जैसे कोई एक्टर को बोल दिया तू साधु बन के आ जा और तू ऐसे ये डायलॉग बोलना और ये महात्मा को तू अंतिम आराधना करा ले। तो एक्टर ने भी क्या किया, वो जो बोलना था वो सारा रट लिया और वो साधु बन के आया वेश लेके, और उन्होंने इसको अंतिम आराधना कराई। अब बोलो, ये प्रशस्त हुआ या अप्रशस्त हुआ? क्या हुआ? ये प्रशस्त हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ये चीटिंग की, आपने माया की, माया मतलब झूठ बताया, झूठ बोला, झूठ बोल के आपने, यहाँ किसी की प्राण हत्या नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है? बात ये है कि आपको अगर झूठ भी बोलना पड़े तो उससे किसी की प्राणों की रक्षा हो, उससे किसी की हित की रक्षा हो, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, उन्होंने प्रशस्त प्रशस्त माया की, माया मतलब चाल की।
अब ये माया का फल ये हुआ था कि उदयन मंत्री को जो भी नट ने आके साधु का वेश पहन के जो अंतिम आराधना करवाई, वो नट ये पूरे प्रसंग से इतना खुश हो गया, वो इतना स्तब्ध बन गया कि मैं एक साधु बन के किसी मंत्री को, किसी और साधु को उसके अंतिम आराधना करा रहा हूँ। आप मानोगे नहीं, हकीकत इतिहास में ये बना कि वो नट ने बाद में साधु वेश उतारा ही नहीं। उसने साधु वेश उतारा ही नहीं। उसने बोला कि अगर मैं साधु बन के इतना बड़ा काम कर सकता हूँ तो ये वेश को मैं उतारूंगा ही नहीं, मैं क्यों उतारूं। समझ में आ रहा है? उसने स्वीकार की हुई प्रतिज्ञाओं को जिंदगी भर उसने मान लिया, वो साधु बन गया, तो ये प्रशस्त मान हुआ ना, ये प्रशस्त मान हुआ। माया भी प्रशस्त हुई, जिसने भी चीटिंग की उसने चीटिंग की, जिसने माया की वो भी प्रशस्त हुई। तो गुण के समूह को जन्म देने वाली लज्जा, अगर आपको थोड़ी भी लज्जा आए गुण के समूह, उसके कारण गुण के समूह अगर शुद्ध होते जाए तो ऐसे अत्यंत शुद्ध हृदय वाली माता के समान अनुकरण करने वाले ये सारे प्राणी, मतलब ये प्राणी ने कैसे किया, माता जैसा काम किया, बिल्कुल शुद्ध काम किया। आपने चाहे चीटिंग की लेकिन शुद्ध हृदय से की, बराबर? हाँ। तो प्रतिज्ञा का, अब प्रतिज्ञा के रक्षण की बात की, अब प्रतिज्ञा की बात की है, सुनिए, वो ये भी ध्यान से समझने वाली। अगर कोई प्रतिज्ञा धारण कर रहे हो तो प्रतिज्ञा में भी प्रशस्ता आएगी। उसको सुनो कि अगर कोई सत्वशाली पुरुष प्रतिज्ञा भंग के समय में अपने प्राणों को भी सुखपूर्वक सम्यक रूप से छोड़ दे, लेकिन स्वीकार की हुई प्रतिज्ञा का रक्षण करे। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा, उन्होंने प्राणों की चिंता नहीं की लेकिन अपने प्रतिज्ञा का पालन किया। वो प्रतिज्ञा का पालन के लिए राज्य छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, स्मशान में आते हुए शव का कर वसूल करने लगे, तो बेटे के शव का भी कर वसूल किया कि नहीं? प्रतिज्ञा का पालन किया, पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा का पालन किया। ठीक है, तो ये पालन करने से आपत्ति काल में भी उन्होंने प्रतिज्ञा को तोड़ा नहीं था, थोड़ी भी कायरता नहीं बताई, और ऐसे अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना ही प्रशस्त मान होता है। समझ में आया? अगर मैंने कोई वचन लिया है, अगर मैंने कोई प्रतिज्ञा ली है, तो उस प्रतिज्ञा का मान लेने के लिए मैं जो कुछ भी हो, अब पत्नी को बेचा है तो उसका भी दोष उनको नहीं लगेगा। पुत्र अगर ऐसा आया है, पुत्र का शव आया है, उससे भी कर वसूल कर रहे हैं, पत्नी से कर वसूल कर रहे हैं, उनको दोष नहीं लगेगा। क्यों दोष नहीं लगेगा? क्योंकि ये सारा हुआ क्यों? ये तो निमित्त खड़ा हुआ, ये सारा निमित्त खड़ा हुआ था, और ये निमित्त खड़ा हुआ ही प्रतिज्ञा के पालन के लिए। तो अब आप यहीं पे सोचो। देखो, मैं एक और बात, ये तो हरिश्चंद्र की बात है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की बात है। रामचंद्र ने क्या किया? रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास किया, रावण का वध करने के वो कारण बने, इतने सारे, वाली का वध किया, बहुत सारे वध हुए ना राम से, हुए कि नहीं हुए? वाली का वध तो उन्होंने ही किया। तो ये सारा करने के बावजूद उसी भव में वो मोक्ष गए हैं। अब ये सोचो, क्या ये सारा कर्म उन पे चढ़ा था? नहीं चढ़ा। ये सारा प्रशस्त था काम, ये सारा प्रशस्त कर्म हुआ। क्यों प्रशस्त हुआ है ये ध्यान से सुनो। क्यों प्रशस्त हुआ है? क्योंकि ये सारा काम उन्होंने प्रतिज्ञा पालन के पीछे ही किया, और प्रतिज्ञा भी उनकी नहीं, पिता की। किसकी? पिता की। अपनी प्रतिज्ञा पालन के लिए करते तो दोष लगता। समझो, पहले ये बात समझो। स्व केंद्रित बन जाते
हाँ, अगर मैंने प्रतिज्ञा ली और मैं काम कर रही हूँ तो मैं स्व केंद्रित बन गई, मैं मेरे स्वार्थ के लिए सब चीज कर रही हूँ। लेकिन प्रतिज्ञा भी पिता की है। पिता की प्रतिज्ञा 14 वर्ष वनवास, तो वनवास चले गए। अब रावण उठा के चला गया है सीता को, तो सीता को छुड़ाने के लिए लड़ रहे, अपने लिए तो लड़ ही नहीं रहे थे। स्व केंद्रित तो होगा ही नहीं। पर सीता एनी હતી ને એટલે ઘરે सीता उनकी पत्नी थी, अब बाली को मारने के लिए तो उनका कोई कारण नहीं था। वो बराबर है। हाँ, अच्छा, अब बाली को, सीता को छुड़ाने के लिए गए थे, मारने के लिए तो गए नहीं थे रावण को। उन्होंने रावण से कहा ना कि तू सीता को मुझे सौंप दे। हाँ मारने के लिए तो गए ही नहीं थे ना वो। हाँ अगर मारने के लिए जाते, वो बात भी नहीं करते और सीधे मार के ही उसको सीता को लेके आते तो दोष लगता, बराबर। यहाँ समझने की बात, ये सारी चीज समझने की बात। उन्होंने अंतिम समय तक क्या कहा कि रावण तू अपने परिवार को संभाल के रह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सीता को दे दे, मैं वापस चला जाऊंगा, बराबर। बराबर। हाँ, वो रावण का राज्य तो लेने गए ही नहीं थे ना। रावण का राज्य लेने गए नहीं थे। हमको है ना हर एक चीज को समझनी पड़ेगी। यहाँ सारी चीज आ रही है, प्रशस्त लोभ आ रहा है, प्रशस्त कषाय आ रहे, क्रोध आ रहा है, प्रशस्त मान आ रहा है, प्रशस्त माया आ रही है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। रावण ने ये सब किया अपने स्व स्वार्थ के लिए किया, बराबर। हाँ, जब राम ने ये सब किया अपने स्वार्थ के लिए किया है, इसमें कुछ भी नहीं। એ તો એ हाँ बोलो। આપણે કવડ યક્ષ બન્યા ને જે हाँ એ તો દારૂડિયો હતો ને, એને ખાલી ગુરુને રહેવા માટે જગ્યા આપી હતી અને એમ કીધું તું મને કાંઈ ઉપદેશ નહીં આપવાનો, 4 મહિના રાખું ખરા હું મારી હા. જગ્યામાં. हाँ તો ગુરુ પછી જે દિવસે બહાર નીકળ્યા ને ગામની ત્યારે કીધું તું એક કામ કરે કે કાંઈક પ્રતિજ્ઞા લે. हाँ તો પછી એને છે ને એમ કહે છે ભલે તું દારૂ પી हाँ પણ તારે છે ને આ ઘાટ છોડી અને પછી દારૂ પીવાનો. અને એક વાર એવું થયું કે એની ગાંઠ છૂટી જ નહીં. हाँ એની પત્નીએ પણ ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ એ છૂટી નહીં ને તરફડતો મરી ગયો ને એ કવડ યક્ષ બન્યો કે ના મને ઓલા ગુરુજીએ આવી પ્રતિજ્ઞા આપી છે કે મારે દારૂ પીવાનો પણ આ છોડીને પીવાનો. हाँ તો એ પણ આવો શત્રુંજયનો યક્ષ બન્યો. यक्ष बने हो तो बात પણ ये, એને ગુરુ પ્રત્યે એટલું એમ हाँ, प्रतिज्ञा पालन के लिए कोई भी आपके योग या ये कोई अच्छा, अब ये प्रतिज्ञा शुभ थी इसीलिए ध्यान ये दो। अगर ये अशुभ होती ना तो फिर उसको कर्म बंध लगता। ये प्रतिज्ञा में तो कुछ था ही नहीं ना। ये प्रतिज्ञा में गांठ खुले तो ही पीना है दारू। हेलो, એટલે ગંદકી સહી પછારણ. अरे आप पर ये पचखंड तो है ही नहीं। देखो एक बात समझो, इसमें गुरु ने यही सोचा होगा कि अगर कभी ना कभी ये गांठ उससे नहीं खुली तो ही वो नहीं पी पाएगा। एक नियम दिया ना गुरु ने उसको। गुरु ने उसको क्या दिया, नियम दिया कि नहीं? શું ભાષા હતી? हाँ શું ભાષા હતી કે ક્યારેક ક્યારેક हाँ, गुरु ने एक नियम दिया कि एटलीस्ट वो नियम पालन में तो आए। वो दारू पीना बिल्कुल नियम पालन नहीं है। आप देखो एक बात समझो, एक बहुत महत्व की बात है यहाँ। दारू पीने वाले को दारू बंद कराने का नियम दोगे ना तो वो नहीं ले पाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि दारू उसकी वीकनेस है। अगर उसको कोई और चीज का नियम दोगे तो वो जरूर पालन करेगा। बात समझ में आ रही है ये? गुरु ने क्या किया, उसको किसी और चीज का नियम दिया। ये समझ में आया? हाँ, गुरु ने किसी और चीज का, उसको दारू नहीं बंद करना है। आपने मन से नक्की किया कि मैं ये नहीं बंद करूंगा तो आप नहीं करोगे, लेकिन आपको कोई और चीज का नियम दिया है साथ में। अब देखो हमारे लिए क्यों मंदिर जाते हो तो नहीं, अगर नहीं जाओ तो कोई भी नियम लो, ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके पीछे
उद्देश्य क्या है? मंदिर रोज जाऊं, ये नियम दिमाग में आए। आपका मन अंकुश में आ रहा है, आप उसको तैयार अंकुशित कर रहे हो कि मुझे रोज मंदिर जाना ही है, सिर्फ उसके लिए। बराबर? बराबर। बराबर। अब ये इसको दारू का जो नियम दिया गया कपर्दी यक्ष को, इसलिए दिया गया कि अगर ये गांठ नहीं खोल पाया तो मुझे दारू नहीं पीना है। मतलब क्या हुआ कि दारू पीने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये गांठ है। हाँ, मतलब गांठ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उसके दिमाग में दारू से ज्यादा महत्वपूर्ण गांठ हुई कि नहीं हुई? बराबर। तो ये दिमाग को एक कमांड दिया गया है डाइवर्ट करने के बाद। बात समझ में आई? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है। हमारे में एक उदाहरण हो गया था कि किसी को एक व्यक्ति था, उसको बहुत गुस्सा आता था। मुझे नाम वाम कुछ नहीं याद है, लेकिन मैं कह रही हूँ उसको गुस्सा बहुत आता था। तो गुस्से में कुछ भी मार धाड़ कुछ भी कर लेता था। तो उसको गुरु ने एक दिया कि तू जब भी क्रोध आए तेरे को 7 डगला पीछे हटना है, उसके बाद में जो करना है गुस्सा करना है। वो बोल रहा है मैं गुस्से पे काबू नहीं रख सकता। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तू गुस्सा नहीं कर सकता है, तू 7 डगला पीछे जा, उसके बाद तेरे को जो करना है कर। तो 7 डगला गिन के उसको पीछे जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? जब भी गुस्सा आएगा तब। हाँ। तो जब भी उसको बिल्कुल बहुत गुस्सा आता था, वो 7 डग पीछे जाता था। अब उसके दिमाग में गुस्से से ज्यादा क्या चीज आई कि गुस्सा करने से पहले मुझे 7 डगला पीछे जाना है। अब महत्वपूर्ण गुस्सा नहीं है, अब महत्वपूर्ण क्या है? 7 डगला पीछे। 7 डगला पीछे, 7 डगला पीछे। एक दिन हुआ ऐसा कि वो बाहरगांव गए और बाहरगांव का काम जल्दी खत्म हो गया। वो रात को आधी रात को घर पे आए तो उसने देखा कि उसके वाइफ की बाजू में कोई पुरुष सोया हुआ है। पुरुष उसने देखा, ध्यान से देखा तो माथे पे फेटा वेटा पहना हुआ है और वो पागड़ी वागड़ी सब पहना हुआ है और कुर्ता पायजामा, और पुरुष सोया हुआ है। तो उस इतना गुस्सा आया कि मैं बाहरगांव चले गया और मेरी बीवी देखो मेरे पीछे क्या व्यभिचार कर रही। उसको इतना गुस्सा आया तो तलवार निकाल दी, लेकिन गुरु की बात याद आ गई, 7 डगला पीछे जाना है। तो अब वो 7 डगला पीछे गया, बहुत गुस्से में है, 7 डगला उल्टा पीछे गया। तो पीछे कोई चीज से आवाज, उसकी तलवार टकराई, क्योंकि हाथ में तलवार थी ना। उसको 7 डगले में वो अपना ध्यान रखेगा, तलवार का तो रख नहीं पाएगा। तलवार तानी हुई थी और वो 7 डगला पीछे गया तो तलवार टकराई दीवार से। तो दीवार से टकराई, आवाज आई, उसकी बीवी उठ गई और वो जो पुरुष था वो उठ गया और पुरुष ने जोर से चिल्लाया, अरे भैया क्या हुआ, आप तलवार लेके क्यों खड़े हो? तब उसको पता चला कि ये तो मेरी बहन है जो पुरुष के कपड़े में सो रही है। उसने पूछा तुरंत कि तूने पुरुष का तलवार, तो उसने तुरंत पहले म्यान कर ली तलवार। ये लोग बीवी और बहन पूछ रही है तलवार क्यों उठाई, हुआ क्या है? तो कि नहीं बस ऐसे ही। फिर से पूछा तो उसको लगा कि भाई मुझे तो लगा तेरे बाजू में कोई पुरुष सोया हुआ है। तब उसकी बहन ने बोला, बहन बीवी ने, कि हम लोग दूसरे गांव गए थे नाटक देखने के लिए, अब वहां से हम 2 औरत अकेली तो आ नहीं सकती थी, इसके लिए बहन ने पुरुष के कपड़े पहन लिए ताकि हम लोग किसी को लगे कि ये हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो हमको कोई परेशान ना करे। अगर ये 7 डगला पीछे नहीं आता तो क्या हो जाता बताओ? तब उसके समझ में आया कि गुरु ने मुझे ये नियम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो 7 डगले 7 मिनट के लिए आपका क्रोध कभी भी कहीं भी कुछ भी शांत हो जाए। अगर वो तुरंत मार देता तो क्या होता? अनर्थ हो जाता। तो नियम आपको आपके जो सबसे महत्व, जो आपकी वीकनेस है, जिसको आप कभी भी आप सोच रहे हो कि ये मेरे से होगा ही नहीं, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये नियम दिए जाते। समझ में आई बात? हाँ, चल। तो ये प्रशस्त मान, नियम का पालन रखना ही प्रशस्त मान। इसमें हुआ क्या पता है? इसमें आपने अपना मान छोड़ दिया। किसका मान रखा? देखो यही बात आ रही है। ये प्रशस्त मान कैसे
कपर्दी यक्ष के पूर्व भव में वो दारू पी रहा था, फिर भी उसने मान रखा, प्रशस्त, उसका मान प्रशस्त हुआ। उसने किसका मान रखा? गुरु का मान रखा। उसने गुरु के दिए हुए नियम का मान रखा। किसका रखा है? उसने मान तो नियम का रखा है। वो गांठ नहीं खुली, उसका मान रखा है, भाई गांठ नहीं खुली है, नहीं पीना है। तो अपने दिए हुए गुरु को वचन जो दिया था उसका मान रखा, बराबर। राजा हरिश्चंद्र ने अपने दिए हुए वचन का मान रखा। अच्छा, अब राम ने किसको, सुग्रीव को अपने दिए हुए वचन का मान रखा है। हाँ, हमने स्टोरी કીધી ને શાયદ વંકચૂળની છે એને 3 નિયમ ગુરુ યાદ હા, એ મને નામ નથી યાદ, મને ખબર છે પણ નામ નથી યાદ મને. વંકચૂળ એક કાગડાનું માંસ નહીં ખાવાનું અને રાજાની રાણી સાથે નહીં સુવાનું. ના, એ જુદું છે પાછું, એ જુદું છે, એ જુદું છે. આ તો એક જ નિયમ નહીં, આ તો એક જ આ વસ્તુ. હા, એ બરાબર, પણ આ એક જ વસ્તુ છે, આ એક જ નિયમ છે, આમાં વધારે નથી. હા, આમાં એક જ નિયમ છે. अब जो बात है कि राम ने किसको वचन दिया था? सुग्रीव को, बराबर, कि मैं तुझे तेरी बीवी को वाली से छुड़ा के सौंपूंगा, हाँ या ना? हाँ, तो इसके लिए वो बाली का वध हुआ है। देखो, हर एक चीज हो रही है ना, उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। सुग्रीव को मदद करनी थी, सुग्रीव ने उनको मदद की। उसने रावण के वहाँ गया, रावण के वहाँ जाने के बाद भी तो पहले तो वही मैसेज भेजा ना कि भाई तू सौंप दे। वो नल गया था कि नहीं बताने के लिए? नल गया था बताने के लिए, पहले हनुमान को भेजा था ढूंढने के लिए, नल को बोलने के लिए भेजा कि तू सौंप दे, तो वो भी वहाँ से निकल जाएंगे, चुपचाप निकल जाएंगे। तो बात ये है कि नियम पालन के प्रति उसके कारण जो भी बात बीच में आती है वो सारा प्रशस्त कर्म हो जाता है, क्योंकि आप एक नियम के अधीन चल रहे हो। और नियम के अधीन चलना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपका मन अंकुश से है, और तब जो भी कर्म लगेगा सारा निमित्त बनता जाएगा। आपके सारे कर्म खत्म होते जाएंगे, आपके ऊपर लगे हुए सारे कर्म खत्म होते जाएंगे, और आप उसमें से बिना कर्म बांधे बाहर आते जाओ। जो निमित्त आता है उसको देखना, उसको समझना, और आपको शांति से कर्म खत्म करना, यही प्रक्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? बताओ। इसमें प्रक्रिया वही हो रही है। कर्म का उदय है, उदय काल चल रहा है, उदय काल में आप शांति से देख रहे हो कि बिल्कुल भी यहाँ सब चीज़ को संभाला जाए, सब चीज़ प्रशस्त बने, मेरा कोई स्वार्थ ना हो, और यहाँ ये मैं शांति से ये कार्य पूरा कर पाऊँ, तो ये प्रशस्त कर्म ही हुआ ना। वो प्रशस्त कर्म हुआ तो बंद तो लगेगा ही नहीं, वो कर्म खत्म होके खत्म हो जाएगा, खर जाएगा आपके ऊपर से। सम्यक दृष्टि के भी कर्म खर रहे हैं, इसी प्रकार से खर रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि वहां कोई नया तो बंद ही नहीं रहा है। अच्छा, एक ध्यान दीजिए, सम्यक दर्शन वाले सम्यक दृष्टि जीवों के लिए भी तो ये नियम हो गया कि सभी जीव करो शासन ऋषि। हुआ कि नहीं हुआ? आज सम्यक दर्शी जितने भी जीव है, वो नरक में पड़े हो या देवलोक में हो या मनुष्य भव में हो या तिरंच में हो, वो एक ही बात सोचेंगे ना कि मेरे से किसी भी जीव का नाश ना हो। सम्यक दृष्टि क्या सोचेगा, बोलो? किसी भी जीव का राम ने બધા सम्यक दृष्टि હતા ને, તો પણ એ લોકો કેમ લક્ષ્મણનું મળદું લઈને ફર્યા હશે? એ શું હશે? લક્ષ્મણનું મળદું લઈને ફર્યા, એ અડધી હિન્દુ વાર્ત હોય, આપણામાં હોય જ નહીં આ બધું। અરે રામ તો એ ભવે મોક્ષ ગયા છે, જે સમ્યક દર્શી જ હતા। આ તો બધા દરેક બળદેવ તદ્ભવ મોક્ષગામી હોય છે। એ બલદેવ છે, એ કઈ વાસુદેવ નથી। राम वासुदेव नहीं थे, वो बलदेव थे। लक्ष्मण था वासुदेव, तभी तो वो नारकी में है। हाँ, तभी तो वो नारकी में गए हैं, क्योंकि वो वासुदेव था, राम थोड़ी ना वासुदेव थे। जरूरी नहीं है उसी भव में मोक्ष जाए, लेकिन राम तो गए ही है, ये पता।
सीता नहीं जा पाए लेकिन राम जा पाए। आप देखो, सीता को त्याग करते वक्त भी राम ने कुछ नहीं सोचा था। बोलो, उनके उनके दिमाग में क्या था? प्रजा का हित ना। राम ने सीता का त्याग, पत्नी का त्याग किया, जिसके लिए लड़े, जिसको लिए रावण लंका का नाश हुआ, उसको लेकर आए और उसका ही त्याग किया। क्यों किया? अगर वो लड़ने के लिए गए थे तभी भी अपने पत्नी केंद्रित नहीं थे, बराबर? उसको लेकर आए हैं वापस। अब नगर की नारियां बिगड़ रही है सीता का उदाहरण लेके, तो उन्होंने तुरंत त्याग कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ। उन्होंने किस चीज को लक्ष्य में रखा? प्रजा को। तो जो भी कर्म किया स्व केंद्रित था या पर केंद्रित था? पर केंद्रित था। तो अब प्रशस्त हुआ या अप्रशस्त हुआ? प्रशस्त हुआ। उसका भी दोष नहीं लगाए। बोलो, उनको उसका भी दोष नहीं लगाए कि 2 बच्चों सहित गर्भवती सीता को वहां जंगल में जाके छोड़ के आए। वो कर्मबंध का दोष लगना चाहिए था कि नहीं? लेकिन ऐसे तो गलत ही लगता है ना। हमको लग रहा है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को बिल्कुल गलत नहीं लगेगा। ध्यान दो, जो सम्यक दृष्टि है उसको बिल्कुल गलत नहीं लगेगा। उसको तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो सोच ही रहे वही। यही बात देखो, यही 2 व्यक्ति के बीच में अगर एक में सम्यक दर्शन है और एक में सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या होगा? आप पार्श्वनाथ भगवान के भी सम्रादित्य चारित्र के उनके 9 भव भी देख सकते हो। एक सम्यक दृष्टि है, उसको ये सोच ही नहीं आएगा कि ये सामने वाला जीव मेरा भाई है और वो मेरा ही बुरा चाह रहा है। उसको ये ख्याल ही नहीं आएगा। समझ में आया? उनके लिए एक ही बात है, भाई जीव बचने चाहिए। उनको देख लिया, वो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने देखा अंदर नाग नागण मर रहे हैं, तो तुरंत वो कौन है क्या है। अब अवधि ज्ञानी थे तो ये भी तो पता चल जाता ना कि ये कहाँ से आया है क्या है। नहीं मालूम पड़ सकता था? ये बाद में उनको परेशान करेगा, वही जीव है, पूर्व भोग का जीव है, उनको सब मालूम था, सब पता था। लेकिन बचाना क्या जरूरी था? जीव बचाना। हाँ, जीव बचाना चाहिए। सम्यक दर्शनी को कुछ है ही नहीं। आज राम ने वही सोचा कि अरे सारी पत्नी आज कोई पति पत्नी का संबंध रहेगा ही नहीं। जब एक स्त्री कुछ दिन बाहर रह के आए ना, दूसरे पुरुष के यहाँ घर पे जाके रहे, वो धोबन चली गई और आई और बोली कि सीता को राम ने रख लिया, तेरे को भी मुझे रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल हुआ तभी राम ने त्याग किया है ना। हाँ, उनको करना पड़ा, कोई रास्ता नहीं था। सम्यक दृष्टि थे तो ये सोच के उनको तो दोष तो लगेगा ही नहीं ना। ये अप्रशस्त कर्म है ही नहीं को दोष लगेगा। ठीक है? हाँ, ये भी प्रशस्त मान है, ये अप्रशस्त मान नहीं है। क्योंकि प्रजा के हित का ध्यान रखना भी तो प्रशस्त मान है। बोलो, हमको कितनी चीज सीखनी पड़ेगी पता है? अगर ऐसे ही कोई और व्यक्ति हमारे से पूरी दुनिया बिहेव करती है, उसमें भी ये मान प्रशस्त है, ये मान अप्रशस्त है, हमको कितना ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो, आपत्तिक संकट काल में भी प्रसन्न रहना। देखो, अब ये दूसरा चल रहा है, ध्यान दो। कोई भी संकट आए प्रसन्न रहो, महापुरुषों के बताए मार्ग पे चलो, न्याय उपार्जित द्रव्य से ही आजीविका चलाने में अच्छा मानो। मतलब कि कोई झूठ मत करो, कोई माया मत करो, कोई कपट मत करो। ठीक है? प्राण चले जाए लेकिन फिर भी पाप ना करो। प्राण चले जाए चलेगा, लेकिन पाप कार्य ना करो। उसी में स्थिरता रखो। फिर दुर्जन के पास किसी वस्तु की याचना करने मत जाओ। पता है खराब आदमी है तो अपनी कोई एक चीज के लिए उससे मांगने जाओ, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अपना वास्तविक मित्र हो फिर भी यदि वो अल्प धन वाला हो
तो उसके पास किसी वस्तु की याचना नहीं करनी है। ये सारी चीज का ध्यान रखना है। तलवार की धार पे चलने के समान ऐसे विषम व्रत सत्पुरुषों को चलने का किसने उपदेश दिया, किसने बताया, ये सारा किसने किया है? आपत्ति काल में भी सत्पुरुषों को ऐसे सदाचार खमीर स्वाभाविक होता है क्या? किसी उपदेश से होता है क्या? बताओ। राम को किसी ने उपदेश दिया कि हर मौके पे ऐसा बिहेव कर, ऐसा बिहेव कर? बोलो, बताया था? नहीं बताया था। बराबर, राम को नहीं बताया। श्रेणिक राजा को भी किसी ने बताया था? नहीं। अब दोनों ने अपने अपनी दृष्टि से काम किया है। राम ने तद्भव मोक्ष थे इसलिए प्रशस्त काम किए। श्रेणिक राजा ने क्या सभी काम प्रशस्त किए थे? नहीं। अप्रशस्त भी किए थे कि नहीं? हरणी का शिकार प्रशस्त था? नहीं। गर्भ का बच्चा और माँ दोनों को मारना प्रशस्त था? नहीं। अब समझ में आ रहा है? जीव खुद सम्यकदर्शी होगा, महापुरुष के लायक होगा, खुद सोचेगा क्या अच्छा है क्या बुरा। बात समझ में आ रही है? हमको ही खुद सोचना चाहिए। हमको खुद को ऐसा, ये जरूरी, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, हमको सोचना ही पड़ेगा। हर एक बार मन को लगाना पड़ेगा कि क्या मैं ये काम कर रही हूँ सही है कि गलत। ठीक है? हाँ, कोई बताने नहीं आएगा। तो आपत्ति काल में जब भी सत्पुरुष जो वर्तन करेंगे वो स्वाभाविक होगा, सदाचारमय ही होगा, सम्यक दृष्टि होगा, वो सदाचारमय ही आचरण करेगा। ये बात है। कमठ ने हमेशा गलती किया और परमात्मा के जीव ने हमेशा सही किया है। बोलो, किया है कि नहीं किया है? आठों भव में, उनके जितने भी भव में साथ में रहे, सभी भव में, समरादित्य चारित्र के सारे भव, भगवान ने हमेशा खमीरवंत काम किया, प्रशस्त ही किया है। और कमठ ने हमेशा अप्रशस्त ही किया है। बराबर? हाँ, उसमें कोई उपदेश आदि देने कोई जाता ही नहीं। तो ये कैसे होता है? बोलो, ये कैसे होता है? अपने आप सारे काम अच्छे हो, ये कैसे होगा? उनकी सोच अच्छी होगी तो ना। मतलब दिमाग में ही कपट नहीं है। बात समझ में आई? दिमाग में ही कपट नहीं है। ये प्रशस्त माया हुई और ये बिना सम्यक दर्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बस यही जवाब मुझे चाहिए था। बिना सम्यक दर्शन आप प्रशस्त माया नहीं कर सकते। हर एक बात में धन धान्य पाना है, जीतना है, गेम जीतना है, हाथ चालाकी करो, झूठ बोलो, इधर की चीज इधर रख दो, ये सब चीज में क्या है? ये प्रशस्त है क्या? नहीं, ये अप्रशस्त माया है। ये माया ही अप्रशस्त। उससे कर्म का बंधन होगा ही होगा। ठीक है? अगर अच्छा कोई शिकारी आया, अब आप कहीं बैठे हुए हो, ये देखो, ये बहुत बार ऐसा परमात्मा के साथ भी होता है। वो ध्यान में बैठे होते हैं, मुनि भगवान ध्यान में बैठे होते हैं, और कोई शिकारी आया और पूछे हरण किधर गया? होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा पूछने पे उस समय अलग दिशा बताए या कुछ अलग ही व्यवहार करे तो ये माया प्रशस्त है। क्यों? क्योंकि अब वो शिकारी हरण तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन कभी उल्टा भी होता है ना, आप उसको उल्टी दिशा में भेजो तो वहां अगर उसको 4 हरण मिल गए तो ये भी तो हो सकता है ना। तो 4 जीव हत्या के कारण आप होंगे, लेकिन आपकी जो माया थी ना, आपने चाहे उधर भेजा है। ये कर्म क्या हुआ? प्रशस्त माया। आपको क्या करना बहुत जरूरी। देखो, ऐसे में आपको उल्टी दिशा नहीं बतानी। आपको क्या करना है? मुझे नहीं पता कौन सी दिशा में, ध्यान में मग्न हूं। समझ में आई बात?
आपको उसको उल्टी दिशा में नहीं भेजना है। आपको देखो, जितनी भी बात भगवान ने, वो गोचालक ने पूछा मेरे बैल किधर गए, वो मौन रहे, वो मौन ही रहे, कुछ नहीं बताया। ठीक है। लेकिन उसके पीछे तो कोई हत्या का भाव नहीं था, मीन्स ये नहीं था ना कि कहीं किसी की हत्या हो रही है, ऐसा तो नहीं था ना। नहीं, वहाँ हत्या का भाव नहीं था, वहाँ हत्या का भाव नहीं था, लेकिन वो शायद कर्म का बंध बाकी होगा इसलिए भी मौन रहे होंगे। अब उनको कान में कीला ठोकना बाकी था ना, वो मौन रहे तभी तो उसने कीला ठोके। वो क्या बोल रहा है, सुना ही नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ। भगवान मौन रहे। अब वो और जोर से पूछा, क्योंकि उसको कीला ठोकना क्यों था, क्योंकि उसको ही लास्ट पिछले भव में भगवान के आदेश से ही, वो राजा के आदेश से ही उसके कान में शीशु डलवाए गए थे ना। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कुछ ज्यादा सुनाई दे रहा है क्या? ज्यादा सुनने का शौक है तो सुनता रहे तू। तो ये कर्म बाकी था इसलिए भगवान चुप रहे, ये भी हो सकता है। अब कैसे कर्म का उदय है उस हिसाब से आप काम करोगे, बिहेव करोगे। अब अगला तो चुप रहने के कारण भी तो मार के गया भगवान को, बाकी चुप रहने से तो मार नहीं पड़नी थी। पड़ती नहीं ना मार, कुछ नहीं होता ना। हाँ, ये सब समझ में ही नहीं आई थी, अभी समझ में ये सब। हाँ। अब ये तो सोचो, गौशालक जैसा गौशालक भगवान के साथ चल रहा है, भगवान मौन है, कितने सालों तक वो भगवान के पीछे पीछे शिष्य बन के घूमा था, तब भी भगवान मौन रहे, तब भी वो मौन ही रहे। उसको कभी बोला नहीं तू चला जा इधर से। लोगों को ये नहीं बताया कि ये मेरा शिष्य नहीं है। बोलो, कर्म बंधन था, कर्म बंधन बाकी था पिछले जन्म। अरे उसी में अंतिम समय में, गौशाला के अंतिम समय में गौशाले को भगवान को तेजोलेशिया छोड़नी थी भगवान के ऊपर, तभी तो तेजोलेशिया का रास्ता भी तो भगवान ने बताया। अब ये तो सोचो, भगवान तेजोलेशिया का रास्ता बताएंगे क्या? बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए था, नहीं बतानी चाहिए थी। तेजोलेशिया का रास्ता भगवान बताएंगे। अब खाली यही बात दिमाग में सोचो एक बार। भगवान ने ये प्रशस्त कर्म किया, प्रशस्त ही हुआ है, कर्म प्रशस्त ही हुआ है, तेजोलेशिया का रास्ता बताना प्रशस्त ही हुआ है। पर बात यह है कि उसको प्रशस्त कैसे करोगे, मानोगे? पीछे क्या कारण? सम्यकत्व तो था ही, पर एक और बात आती है कि तेजोलेशिया का उपयोग खाली किसी को मारने के लिए होता है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तेजोलेशिया का प्रयोग कहीं भी आग लगाना या कुछ ये जलाने के लिए होता होगा तो ऐसा तो है ही नहीं ना कि आग हमेशा खराब ही होती है, ऐसा तो है ही नहीं ना। बोलो, ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ज्ञानी है, ज्ञानी भगवंत को अगर आप मुझसे कोई आएगा, मैं कुंडली जानती हूँ बराबर, मुझे कुंडली का पता है। अगर मेरे पास कोई आए और बोले कि भाई मेरा ये कसाई का काम है और मेरा ये काम है, तुम मुझे कुंडली से मेरे ग्रह अच्छे कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कर दो, तो क्या मुझे मना करना चाहिए? एक्चुअली तो मना करना चाहिए। सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। देखो समझो, सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी कर्म का बंधन ही है। सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। क्यों? उसमें कुछ अच्छा लगता है उसको कि ये करने से अच्छा होगा। नहीं नहीं, ये ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। किसी को ज्ञान ना देना भी ज्ञान की विराधना होगी कि नहीं होगी? आपको पता है और आप ना बताओ तो क्या होगी बताओ? ज्ञानावरण लगेंगे कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात, सभी जीव शासन नहीं होता कि उनकी हत्या में हमारी भी अनुमोदना हो गई ना। नहीं 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 नहीं, एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो।
कि अगर मैं अभी वही एग्जाम्पल पे हूँ, अगर कोई मेरे पास आए, काम कसाई का है, वो जानवरों को पकड़ के वही बेचता है और उसका धंधा करता है, और वो बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, आप मेरी कुंडली देखकर मुझे रास्ता बताओ। अब मैं अगर उसको नहीं बता रही हूँ तो मैंने खुद ने, ध्यान दो, मैंने खुद ने एक जीव की तबीयत की जानने के बावजूद उसको अच्छा रास्ता नहीं बताया। ये बात तो मेरे लिए तो हुई कि नहीं हुई? मेरे लिए ये हुई। अब अगर जैसे देखो ये भगवान बाकी मुनि नियम क्यों देते हैं, अब इसको एक ऐसा नियम दूं, ऐसा नियम दूं और ये काम कराओ कि देख मैं तेरे को ये बता तो रही हूँ, मगर इतना ध्यान रखना कि तेरी तबीयत अच्छी होती जाएगी और तू तबीयत अच्छी होने के बाद 10 साल और जिएगा, 10 साल और जीवों को मारेगा, तो उसके लिए तो तू नरक से भी नहीं बच पाएगा। तो तू ये तू उपाय कर, लेकिन साथ में ये काम बंद कर दे। मेरी बात समझ में आई अभी? हाँ। मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ, चलो बाकी सब छोड़ो, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसका इलाज बताना चाहिए और साथ में ही शिक्षा देनी चाहिए, बस शिक्षा देनी चाहिए, बस बस। नहीं में ना लेने 5-6 साल। हाँ, मेरा तो इतना ही काम है, मेरी क्या ड्यूटी है वो सोचो। भगवान के पास गौशाला आया, तेजोलेशा की रीत मांगी, भगवान ने बता दी और साथ में हित शिक्षा भी दे दी कि तेजोलेशा कैसे और किसके ऊपर छोड़ी जाती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं, हाँ, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि मेरे ऊपर मत छोड़। ना ना, वो तो कहेंगे ही नहीं ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि को स्व केंद्रित, सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्व केंद्रित होता ही नहीं है। हाँ, समझ में आया? ये होने वाला ही है। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्व केंद्रित होता नहीं है। अब वासुनाथ भगवान को तो पता था कि ये नाग नागन की जोड़ को मैं बचाऊंगा और ये मुनि यहाँ से मरने के बाद, कमठ योगी यहाँ से मरने के बाद दूसरे भव में मेघमाली बन के मुझे परेशान करने आएगा, पता ही था ना। अवधि ज्ञानी तो थे वो। बात ये है कि हर एक सम्यक दृष्टि जीव सिर्फ वही सोचता है कि जो कुछ भी कर्म मेरे सामने आया है वो कर्म को वो समय पे उसको खत्म करना मेरे लिए क्या सबके लिए जरूरी। समझ में आया? वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अरे परमात्मा, जैसे परमात्मा इंद्र के कहने के बावजूद भस्म ग्रह के संक्रमण तक अपना आयु नहीं बढ़ाया, इतने लोगों की, जीवों की शांति के लिए भी नहीं बढ़ा पाए, नहीं बढ़ाया ही नहीं। ये तो राग हो गया। बात आ रही है समझ में ना? ये तो राग हो गया। एक जीव के प्रति राग हो गया, मेरे शरीर के प्रति मेरा राग हो गया। इसीलिए लगे कि ये मेरा ही विरोधी है, कभी मेरे पे ही दाव आजमाएगा, तो भी उसको दाव सिखाओ। बराबर? दुश्मन की भी तबीयत अच्छी हो, क्योंकि कोई दुश्मन है ही नहीं मेरा। बराबर? सभी जीव मोक्षे जाओ, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। तो जो भी मांगने आया है मेरे पास है तो मुझे देना ही देना है, बस बात खत्म। कोई ज्ञान मांगने आया है तो ज्ञान दो, कोई विद्या मांगने आया है तो विद्या दो, चाहे वो उसका हथियार बना के मेरे ही सामने अगेंस्ट है तो भी पहले से उसको दे दो। ले भाई तू ले, तेरे को जो करना है आज से तैयारी चालू कर दे। बराबर? ये हुई प्रशस्त माया कि ये स्वाभाविक स्वभाव बनाना है, आपको अपना स्वभाव स्वाभाविक बना देना।
बिल्कुल स्वाभाविक, सम्यक स्वभाव आपको स्वाभाविक बना देना है। मुझे नहीं पता, मुझे तो ये अच्छा, जो अच्छा है करना है, बस सबके लिए अच्छा करना है। सामने वाले को ज्ञान चाहिए, उसको तो ज्ञान देना ही देना है। उसने मांगा है, उसको देना ही देना है, क्योंकि उससे उसका अच्छा होगा ही होगा। इससे पता है एक मान्यता आ जाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सम्यक दृष्टि ये मानता है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, नहीं तो भगवान क्यों देते घोषाले को तेजोलेशा की विद्या? शुभ आशय होय आशय है ही नहीं, बिल्कुल जो होगा, अगर इसको ये इसने मांगी विद्या मैं दूंगा तो ये भी अच्छे के लिए ही होगी। वही तो है मैंने शुभ हाँ आशय हाँ, निमित्त को हाथ में लेना ही नहीं उनको। इसका अर्थ ये हो गया, सम्यकदर्शी कभी भी ये सोचेंगे ही नहीं कि ये काम करने से फायदा है या ये काम करने से गैर फायदा। बराबर? ये सोचेंगे ही नहीं, ये काम आया है, काम खत्म करो, बस मेरे तरफ से ये काम करते वक्त किसी भी जीव की विराधना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही सोचेंगे। बराबर? तो ये हो गई प्रशस्त माया। तो शिकारी को पूछने पर भी अगर आप उससे उल्टा बताते हो, उल्टी दिशा में भेजते हो, तो मतलब आपने झूठ तो बोला ही है। तो ये प्रशस्त झूठ है। ये प्रशस्त झूठ हिरण को बचाने के लिए बोला गया है। तो ये झूठ बोला ऐसा कर्म नहीं चढ़ेगा। बराबर? हाँ, ठीक है, आगे जाएंगे। अब आगे लेंगे कि ये दवा, जैसे माँ की बात है, अगर कड़वी दवाई पिलानी हो तो माँ झूठ बोलती है कि नहीं? अरे मीठी है पी ले, कुछ नहीं होगा, मीठी है, तुझे कुछ नहीं होगा, ऐसी ही बात। ठीक है? तो बस अगर किसी को दीक्षा लेने के लिए, अगर यहाँ एक और बात बताई है, अगर आपको दीक्षा लेनी है और आपके माता पिता मना कर रहे हैं, तो बच्चे अगर ये बोल दे ना, बेटा अगर कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है, माँ बाप मना कर रहे हैं, तो मुझे कल सपना आया था कि मेरी आयुष्य बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, तो मैं 5 साल के अंदर तो मरने वाला हूँ, मुझे आप दीक्षा दो, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, आप मेरी शादी करा के क्या करोगे? मुझे ऐसे सपने 4 बार आ गए। तो अगर उसने ऐसा झूठ भी बोला हो ना, तो भी ये प्रशस्त माया है, वो उससे उसको कर्मबंध होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, बस। ठीक है? क्योंकि आज्ञा प्राप्त करना है ना, उसको कुछ नहीं करना है, उसमें किसी का नुकसान है क्या? ये सोचो, किसी का नुकसान नहीं है ना इसमें? नहीं, नहीं। ठीक है? ऐसे ही एक एग्जाम्पल था, आर्य रक्षित सूरीश्वर जी ने अपने पिता को शुद्ध साधु के आचार के लिए श्रावकों के लड़कों द्वारा धोती खींचवा के चोलपट्टा धारण कराया था। अब वो सोचो आप, आर्य रक्षित सूरी ने क्या किया था? उनके पिता दीक्षा में थे और उनको पता चल गया था कि इनकी आयु कम है, तो इन्होंने क्या किया कि श्रावकों को बुलाया और श्रावकों को बुला के पिता की धोती खींचवाई और चोलपट्टा और धोती चोलपट्टा पहनाया, मतलब दीक्षा के कपड़े, साधु के कपड़े पहनाए। और अब ये बोला कि अब तो आप साधु के कपड़े में आ गए हो, तो अब तो आपको कंपलसरी दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोलो, ये भी माया हुई, कपट हुआ? मगर किसके लिए किया? दीक्षा के लिए किया। बस, तो ये भी प्रशस्त हो गई, क्योंकि उससे उसके पिता को दीक्षा का भी लाभ मिला। मतलब आपको लाभ क्या मिले ये जरूरी है। बस आप कोई भी काम कर रहे हो, प्रशस्त है या अप्रशस्त है, लाभ अगर अच्छा है, लाभ अगर सुकृत है, लाभ अगर दूसरे के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, तो ये सुकृत हो गई माया, प्रशस्त माया हो गई। तो आज आपने क्रोध, मान, माया, अभी लोभ भी ले लेती हूँ मैं, ठीक है? तो ये 4 खत्म हो जाए, प्रशस्त, अप्रशस्त, लोभ। अब भाव से तो आपने ये सारा कर लिया। अब परिग्रह में मूर्छा, धन, धान्य, कपड़े लते, दागिना, ये सब में अगर आप मूर्छा रखोगे तो इसको क्या कहोगे? प्रशस्त लोभ। कि भाई ये मेरे इतने मकान है और 2 मकान बढ़ने चाहिए। बात समझ में आई? मेरे इतने दागिने हैं और 10 तोला, 100 तोला, एक साल में 100 तोला मुझे बढ़ाना ही बढ़ाना है, चाहे आपके पास 1000 तोला पड़ा हो।
तो ये क्या हुआ? अप्रशस्त लोभ, अप्रशस्त लोभ। अगर जो भी धन लुब्ध होगा ना, वो अपने मित्र को भी ठगेगा, पत्नी को भी ठगेगा, ठगेगा तभी तो इतना धन बनेगा। तो ये सारा अप्रशस्त लोभ हुआ। अगर आप किसी को ठग के पैसा इकट्ठा कर रहे हो, अगर आप मूर्छा में आके इकट्ठा कर रहे हो, मूर्छा भी वही हुई, मूर्छा भी वही हुई कि आपके पास जैसे मैं ये कहूँ, अगर आप कहीं कोई पार्टी में गए हो और आपको अपना हिस्से का खाने का पैकेट मिल गया, आपको अपने हिस्से का खाने का पैकेट मिल गया, लेकिन आप ऐसा करोगे कि ये मेरे हिस्से का मिला है, मैं दूसरे के हिस्से का भी ये पैकेट और मैं ले लूँ। तो ये क्या हुआ? अप्रशस्त लोभ हुआ, ये मूर्छा हुई, ये खाने के लिए मूर्छा हुई। बात समझ में आई? ये खाने पीने के लिए मूर्छा हुई। और आप ये सोचो कि भाई शाम का वक्त है, मुझे ट्रेन में बैठना है, ध्यान देना, हाँ ये बात पे ध्यान देना। दोपहर का खाना चल रहा है और दोपहर के खाने में आप यहाँ किसी से मांग नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मांगने पे तो ये लोग मना ही करेंगे। और आप खाना खाते खाते 4-5 भजिया या 4-5 ऐसी कोई चीज़ है जो एक डब्बे में भर के आप ले लेते हो शाम के लिए, क्योंकि आपको बाहर का और कोई भी मतलब जो खाना आता है बाहर का वो नहीं खाना है। प्योर जैन आपको मिलेगा नहीं, आपको पता है कि चुस्त जैन मिलेगा नहीं। और आप ऐसे 4-5 टुकड़े या कुछ भी अगर आपके पर्स में या किसी में रख दोगे तो ये भी सूक्ष्म लोभ हुआ, लोभ भी हुआ, चोरी भी हुई। बराबर? चोरी तो नहीं है, चोरी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति तो दान ही दे रहा है, वो ये तो सोचेगा नहीं कि मैं नहीं दूं। व्यक्ति तो दान ही दे रहा है ना, तो ये चोरी नहीं है। अगर कोई दान नहीं दे रहा है, किसी के घर में जाके चोरी करोगे तो अप्रशस्त होगी। वो तो खाना वैसे भी दे रहा है, तो आप थोड़ा खाना अलग से रख लो ताकि आपका रात्रि का खाना या वो संभल जाए। आपको बाहर का या जो हम बोलते हैं ना खाना अचित या ऐसे वो मिक्सिंग खाना आपको ना खाना पड़े, तो उसके लिए अगर आप कुछ ले रहे हो तो ये प्रशस्त माया हुई। ठीक है? ये अप्रशस्त नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा आपने अपने नियम का पालन किया है। कौन सा नियम? कि अचित खाना, बाहर का अशुद्ध खाना मुझे नहीं खाना, क्योंकि ट्रेन में तो आपको शुद्ध मिलेगा ही नहीं, पता ही है, और आप भूखे रह नहीं सकते। तो कुछ तो माया करनी पड़ती ना आपको, कुछ तो माया करनी पड़ती। अगर ये भोजनशाला होती, बिकता हो और आपके पास पैसे होते तो आप खरीद लेते, तो दोष नहीं लगता। लेकिन अगर पैसे भी नहीं है आपके पास और आपको ऐसे कुछ थोड़ा खाना लेना पड़े कि चलो इससे भी मेरा टेका हो जाएगा, मेरे लिए रात का खाना का वक्त निकल जाएगा, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये प्रशस्त हुआ, ये प्रशस्त लोभ हुआ कि आपने और संचित कर लिया रात के खाने के लिए। ठीक है? हाँ, ऐसे ही श्रुत ज्ञान के अर्थों का संग्रह करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। 10 पूर्वधर श्री उमा स्वाति जी वाचक के समान विविध प्रकार के श्रुत ज्ञान के अर्थों का संग्रह करने में, ज्ञान प्राप्ति में अगर आपकी तमन्ना हो और आप चारित्र विशुद्धि, विनय वृद्धि के लिए अधिक से अधिक शिष्य संग्रह करो या ज्ञान संग्रह करो या आगम संग्रह, किताब संग्रह करो, तो ये लोभ प्रशस्त है। समझ में आया? ये लोभ भी प्रशस्त है। क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हो? आप शिष्यवृत्ति का लोभ रख रहे हो, मेरे और 10 शिष्य आए, मेरे और 10 शिष्य आए, या फिर मेरे और 10 पुस्तक बने। इसके पीछे क्या है दृष्टिकोण? इसके पीछे का दृष्टिकोण एक ही है कि मैं ये लोभ, सूक्ष्म लोभ करके भी ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को ज्ञान के मार्ग में ले आऊं। तो ये प्रशस्त लोभ हुआ। ठीक है? आप ये नहीं बोल सकते कि इसको तो शिष्य का कितना लोभ है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। बराबर? ठीक है? तो ये प्रशस्त लोभ हुआ। तो चारित्र विशुद्धि, क्योंकि इतने जीवों की चारित्र विशुद्धि हुई है आपके प्रशस्त लोभ के कारण।
तो इस प्रकार से इसमें भी कर्म बंधन नहीं होता, लेकिन कर्म की निर्जरा होगी। इतना ध्यान रखिए आप, ऊपर से निर्जरा होगी, क्योंकि वो संबंध तभी बना, ये निमित्त खड़ा हुआ और उस निमित्त के समय में आपने प्रशस्त लोभ किया। ये तो निमित्त खड़ा हुआ था और वो निमित्त खड़े में आपने प्रशस्त लोभ कर लिया। आपके सामने निमित्त खड़ा हुआ कि भाई चलो किसी और 10 शिष्यों को यहाँ जोड़ना है, तो बच्चों को ये बोल देना कि भाई आप सबकी आयु कम है, आने वाला 10 साल बहुत खराब आने वाला है, दुष्काल आने वाला है, उस समय ना आप धन इकट्ठा कर पाओगे, ना आप अपने परिवार का ध्यान रख पाओगे। इससे तो अच्छा आप परिवार बढ़ाओ ही नहीं, आप दीक्षा ले लो। 10 साल तक आप अपने आत्मा का कल्याण कर पाओगे, 10 साल के बाद बहुत बुरा दुकाल आने वाला है। आप अगर ऐसा बोल के भी किसी को डरा रहे हो और ये माया कपट करके भी आप किसी को जीवों को दीक्षा दे रहे हो, तो ये प्रशस्त माया हुई। बराबर। चलो, तो ये हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ हुआ है। अब हम मन वचन काया के, देखो अभी आज हमने 4 कषाय ही देखे हैं, चारों कषाय देख लिए। क्रोध, प्रशस्त अप्रशस्त क्रोध, प्रशस्त अप्रशस्त मान, प्रशस्त अप्रशस्त माया, प्रशस्त अप्रशस्त लोभ। अब हम अगले क्लास में अब सीधे ये टॉपिक पे आएंगे, प्रशस्त योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग। और ये प्रशस्त योग करने से हमारे लिए क्या शुभ और क्या अशुभ, क्या प्रशस्त योग, क्या अप्रशस्त योग। बराबर। हाँ, मनोयोग, वचन योग, काय योग में भी प्रशस्त अप्रशस्त है, जो हमारे लिए तो नया विषय है ना। यस। तो बहुत ध्यान से अगले क्लास में योग के मामले में पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में तो 5 ज्ञान किया, अब आज हमने 4 कषाय किए। अब अगले क्लास में 3 योग करेंगे। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। मुझे एक प्रश्न था। हाँ, वो लास्ट क्लास के इसमें, हाँ, कि वो जो महाआरंभ के बारे में आप बता रहे थे, तो अपने बच्चों की जो शादी करते हैं तो वो किस में गिना वो जाता तो है? महाआरंभ हो गया, क्योंकि स्व केंद्रित है। हाँ, तो फिर उसका कैसे प्रायश्चित कर सकते कि नहीं कर सकते? प्रायश्चित, उसका प्रायश्चित तो होगा ही नहीं, वो तो कर्म बंध है। अब जब भुगतने में आएगा तब आएगा। हाँ, क्योंकि अपने जो कर्म बंध आते हैं वो तो सारे निमित्त खड़े होंगे तब आएगा। प्रशस्त है तो कर्म बंध नहीं है। बाकी तो जितने भी कर्म बंध है, अप्रशस्त के कर्म बंध है, उसका तो उदय आना ही आना है। देखो, कर्म बंध प्रशस्त अप्रशस्त नहीं होता है। उदय के वक्त आप अगर प्रशस्त रूप से उसको भोगोगे तो ही नया कर्म बंध नहीं होगा। तो ये तो उदय से खड़ा हुआ बेटे की शादी का, और हमने बहुत धाम धूम कर दी, 2000 लोगों को बुला के खाना वाना खिलाया। ये तो अभी भोगना ही पड़ेगा ना, ये तो हमको पता ही नहीं था। हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं करना तो कुछ नहीं है। आप अपने आप ऐसे प्रायश्चित के रूप में नियम ले सकते हो, परमात्मा से, भगवान से, गुरुदेव की सामने ये कह सकते हो कि भाई ये मुझे पता नहीं था और मेरे से हुआ है। तो जब भी ऐसा मौका आए कि अब दूसरी बार ऐसा आए, तो उससे पहले तू मुझे सम्यक दर्शन जरूर देना, ताकि ऐसा मौका आए तब मुझे तभी भी मालूम पड़ जाए कि अरे ये प्रशस्त अप्रशस्त काम मुझे नहीं करना है। आप जाओ, जिनको शादी करना है कोर्ट में जाओ, निपटाओ, मंदिर में जाओ और आ जाओ। हाँ, क्योंकि एक बात की अब आज तो समझ में आ गया है, तो उस हिसाब से आप नया कर्म बांधोगे तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। सम्यक दर्शन हो गया तो अगले भव में तो, दूसरे जन्म में तो ये होगा ही नहीं ना, अप्रशस्त तो होना ही नहीं। सम्यक दर्शन यही तो है, बड़ी चाबी तो है कि आपके भव नए बंधे ही नहीं, नया आयुष्य का बंध नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी चाबी है। ये तो नया आयुष्य का बंध पड़ता ही जाए तो आप छूटो ही कैसे? हाँ, बराबर, आप छूट ही ना पाओ। तो सम्यक दर्शन ही चाहिए, इसका एक ही इलाज है, सम्यक दर्शन। बस सच्चा ज्ञान, सम्यक दर्शन। आज मालूम पड़ा है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है, तो अब अगर 60 साल मेरे हो गए तो मुझे पार्टी करनी है, तो गलत हो गया।
फिर भी मुझे समाज में हूँ देनी पड़ेगी, तो मैं कम से कम पाप करूंगी और दूंगी। कम से कम कैसे पाप करूंगी? चलो बढ़िया सा अपना वो आहार लो, जैन खाना लो और पार्टी दे दो, जितने लोग आए उनको पार्टी भी घर पे दो, शांति से दो, जितने हो सके उतने कर्मबंध कम हो, उसमें व्यवहार करना पड़ा, ठीक है कर लिया। क्या भरत राजा को व्यवहार नहीं करने पड़े होंगे? ये सोचो, भरत राजा चक्रवर्ती थे, व्यवहार तो करने ही पड़े होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि थे इसलिए बच गए। बस उन्होंने चक्र रत्न की प्रतिज्ञा को पूरी की। चक्र रत्न उत्पन्न अपने आप हो गया, और वो अपने आप उत्पन्न हो गया है, तो अब उसके लिए जो जरूरी है वो काम करो। तो उनको दोष ही नहीं लगा ना। जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती थे उसको ही दोष नहीं लगा। जितने भी सम्यक दृष्टि नहीं थे सारे नरक में जाके बैठे। हमें बचाएगा ही सम्यक दर्शन और हमारे नियम। सम्यक दर्शन हमारे नियम है। सम्यक दर्शन आ गया मतलब आपने वो नियम ले लिया कि मेरे से किसी भी जीवों की प्राण की हानि नहीं होनी। मुझे यहाँ से मोक्ष जाना है और मेरे से कोई भी जीवों की हानि ना हो, ऐसा नियम आ गया ना सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन ले आ जाने से ये नियम में आप आ गए कि अब आपसे किसी भी जीवों की विराधना नहीं होनी। आप ये नियम में आ गए सम्यक दर्शन से। पहले तो ये नियम में आए कि मुझे संसार बढ़ाना ही नहीं है। समझ में आया? सम्यक दर्शन से कौन सा नियम आया, कौन सी प्रतिज्ञा आई? कि मैं मेरे जीते जी किसी भी जीव की विराधना नहीं चाहूंगा और मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए, मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे ये संसार के सुख नहीं चाहिए। आप ये नियम में आ गए सम्यक दर्शन आने से। अब ये नियम आपको बचाएगा, बराबर? हाँ, अब आपको नियम बचाएगा। ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज कौन छे? बोलो जय जिनेंद्र, बोलो बोलो जय जिनेंद्र। जे करो, करो जे करो। जय जिनेंद्र। આવી ગયો ખોળામાં। बहुत स्वीट है। ठीक है मैम। हाँ चलो ठीक है। Yeah.